India retaliated with Operation Sindoor. बट वो टेररिस्ट तो पकड़े नहीं गए। जो स्केच रिलीज हुए वो भी गलत थे। क्यों 1.5 घंटा लगा हमारे को पहुंचने में उस जगह पे जब ये मैसेकर ब्लेटेंट लाइज। अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं? व्हाई शुड वी हैव एनिमोसिटी विद बांग्लादेश, विद मालदीव्स? ये मिलिट्री और पुलिस का रिलेशनशिप क्या होता है? Take it as a warning. You dare touch my boy again. कुछ दिन पहले ये लखनऊ में एक पुलिस वाले ने निकल के कर्नल को थप्पड़ मार दिया। लखनऊ में इंस्पेक्टर ने सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर को थप्पड़ जड़ दिया। एसआई साहब ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए शीशा नीचे किया और एक रेपटा उनको जड़ दिया। If I take the Pahalgam incident, is that the way to peace? Our media's role was negative. हमारी जो मैसेज है of a peace loving country वो आया ही नहीं। We were looking like aggressors and we were bloodthirsty people कि पानी बंद कर देंगे, लोग रो रहे होंगे, मार देंगे इनको, ये बनाना चाहते हैं। What is one of the toughest situations that you faced as a general? पुंछ से और गुलमर्ग पैदल जाना है। मेरे को दे दिए 30-35 जवान। पहले मैंने इनकी ट्रेनिंग करानी है, फिर मैंने इनको लेके जाना और मुझे किसी ने कोई सिखाया नहीं है। हमारे रेडियो सेट थोड़ी देर के बाद ऑफ हो गए। इट इज जस्ट ट्रस्ट कि भाई लेफ्टिनेंट यशमोर लेके जाएगा, यू आर इन चार्ज। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, जब मैंने रोजा रखे कश्मीर में, मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा और कैसे लोगों के नजदीक गए हम। द बिगेस्ट वेपन ए सोल्जर कैरीज। So if I had to start आज का conversation, शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग? So I honestly मैंने 15 साल स्पेंड किए हैं अब वर्किंग बैक विद द यूथ। मैंने सेंटर सेटअप किए हैं अक्रॉस स्टेट्स इन इंडिया, गांव में जाके बच्चों के लिए उनको हम स्किल कराते हैं, जॉब्स कराते हैं, यू नो दे स्टार्ट वर्किंग। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फील जो आर्मी में बहुत अच्छी है या सीखने को मिलती है इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस। आर्मी में आप किसी से भी बात करें तो ना दिवाली होती है, ना होली होती है, ना शादी होती है, ना त्योहार होता है, काम काम होता है। एंड आप सब कुछ पीछे रखते हो एंड यू पुट अपना काम और अपनी कंट्री को सबसे आगे रखते हैं। एंड इफ़ आई टेक दैट टू द यूथ ऑफ आवर कंट्री, जो हमारा आज का यूथ है, तो एक ना आइडिया हो गया है कंजम्पशन का कि हमें आज क्या मिल रहा है। बट आई ऑलमोस्ट फील कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस कि आप आज जो आपको मिल रहा है आप उसको डिले करो टू ईदर वर्क टू स्टडी, ताकि लेटर यू कैन रीप द बेनिफिट्स। एंड आईड लव फॉर यू टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस, उसकी कितनी ज़रूरत है और आप अगर रिस्ट्रेन करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे तो कैसे वो आपको लाइफ में आगे चल के हेल्प कर सकता है। जो आपने बात की ना दिव्या सेक्रीफाइस की, एक्चुअली सेक्रीफाइस थोड़ा भारी भरकम वर्ड है। इस पे हम लगता है किसी पे एहसान कर रहे हैं, बट ये है नहीं ऐसा। बिकॉज व्हेन यू लुक एट लार्जर की नेशन, नो, इन आवर केस वी आर लुकिंग एट आवर टीम, आवर कंपनी, आवर बटालियन, द बॉडी ऑफ ट्रुप्स इन विच वी आर पार्ट ऑफ इट। इट्स लाइक अ फैमिली। तो उनके लिए कई बार हम जो है दिवाली पे घर नहीं जाते हैं जब जा सकते हैं, न्यू ईयर नहीं मनाते हैं, और बहुत इंसिडेंट लाइफ में ऐसे होते हैं। यू पुट द इंटरेस्ट ऑफ योर टीम, योर यूनिट ahead of your personal interest। और यही हमारे को शुरू से सिखाया गया ना कि when we join the army, when we join as commissioned officers, when we pass out from Indian Military Academy, it says the last part is that your own ease and comfort comes last always and every time. First is your country, then is the men you command, and third is your own. So that is the kind of thought process that is drilled into you कि योर ओन ईज कंफर्ट कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो इसलिए कोई ये नहीं होता कि हम कोई एहसान जताते हैं, बट बहुत बार हम छोटी छोटी हरकतें करते हैं। और आपने बहुत अच्छे टॉपिक से शुरू किया और मैं अपनी लाइफ से कुछ आपको बड़े इंटरेस्टिंग किस्से बताऊंगा। बात है 1991 की। गुरदासपुर में मैं पोजीशन था और फील्ड से हम आए थे। आई वॉज न्यूली मैरिड, माई वाइफ वॉज इन द फैमिली वे, और जो है मैं एडजुटेंट था यूनिट का। और बड़े दिनों के बाद हम पीस स्टेशन पे घर मिला, मैं छोटा सा ऐसा कैप्टन था मैं, या 2 रूम का घर था, फैमिली स्टार्ट कर रहे थे। और तब जो है ये मेरे पास चॉइस थी कि अगस्त की बात कर रहा हूँ, एंड आई न्यू, तब ये फ़ोन वोन नहीं थे, तो कि भाई वी न्यू कि अभी किसी भी दिन जो है वी आर गोइंग टू हैव आवर फर्स्ट चाइल्ड।
तो मेरे सीईओ ने बोला भाई देख यश, तूने जाना है चले जा, तेरी मर्जी है, बट वी हैव द डिविजनल एथलेटिक्स कमिंग अप। और मैं एथलीट था, आई वॉज एन एथलीट, आई वॉज अ मतलब हाई लेवल गुड लेवल स्पोर्ट्स पर्सन। तो कोई टीम ऐसी नहीं थी जिसमें कैप्टन नहीं यश मोर ना खेल रहा हो एज अ प्लेयर। तो एथलेटिक्स में आई यूज्ड टू रन रिले एंड दैट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट ऑफ आर एथलेटिक्स। तो कहता वो है, एंड देयर इज इंटर बटालियन फुटबॉल एंड आई वाज वन ऑफ द प्लेयर्स इन द फ्रंट लाइन एंड समबडी हु कुड एक्चुअली गेट अ गोल। यू नो, एक आधा होता है ना टीम में, यार बैचिंग बूटिया तो नहीं थे हम, बट बॉल मिल गई तो गोल मार सकता है। एक ये दो, एक रन तो उधर से आएगा। हाँ, कि ये इसमें है वो करने का। ये दो इवेंट थी एंड देयर वाज सम inspection also of the unit was falling within a gap of 10 days, exactly at the time when my wife would be in that phase when we would have our first child. तो मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी, कोई शक नहीं था। मैंने कहा शी इज सेफ विद पेरेंट्स, सब। वो चली गई थी, शी वॉज नॉट इन मिलिट्री हॉस्पिटल, अपने घर चली गई थी। मैंने कहा मैंने क्या करना है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा बट मेरी यूनिट के 3 इवेंट बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं मेरे लिए, तो मैं गया ही नहीं। मैंने वो सेक्रीफाइस सीईओ के ऊपर नहीं छोड़ा कि भाई मैं उसको जताऊं या यूनिट को देखो मैं जा नहीं पा रहा हूं और बच्चा होने वाला है। जवान को मैं भेज देता, अगर मेरा जवान ये कहता मैं तो छोड़ यार ये तू उधर पहुंच, तू छोड़ ये सब वहां पहुंच, बिकॉज आई कुड टेक। बट इन माई केस मैं एक लीडरशिप रोल में हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रोल में हूँ, तो मैं गया ही नहीं। मैं गया पता कब, मेरे पास टेलीग्राम आया। मेरे उस जमाने में टेलीग्राम, मेरे फादर ने टेलीग्राम भेजा, ब्लेस्ड विद अ सन। और मुझे पोस्ट ऑफिस से रात को फोन आया, हमारे आर्मी के पोस्ट ऑफिस, इंसर्जेंसी चल रही थी। कहता सर आप कैप्टन मोर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहता आपके नाम पे टेलीग्राम आया। मैंने कहा यार टेलीग्राम आया, क्या हो गया? कहता खुशखबरी आपके लिए, और आपको तब बताऊंगा जब आप हमें 1 किलो मिठाई देंगे। मैंने कहा मैं मिठाई अभी भेज रहा हूँ आप पहुँचो। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था रात को 8 साढ़े 8 बजे, और अगली इवेंट होने वाली थी हमारी एथलेटिक्स की। तो वो आए, मैंने उनको मिठाई दी। वो कहते सर ये देखो टेलीग्राम है, यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ सन। वो 2-3 दिन पहले का है खबर। मैंने कहा अच्छा, अब कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, कैसे बात करें। उसके बाद मैं अमृतसर चला गया एथलेटिक्स मीट के लिए। उसमें मैंने रिले दौड़ी, वी केम फर्स्ट, वी बिकेम चैंपियंस बाय ह्यूज मार्जिन। एंड देन फ्रॉम अमृतसर, आफ्टर कलेक्टिंग माय गोल्ड मेडल एंड दिस थिंग, आई ड्रोव डाउन होम एंड आई सॉ माय सन व्हेन ही वाज 6 डेज ओल्ड। 6 दिन का था, मैंने उसको देखा। वाह। तो तो ये मेरी जिंदगी के, देखो कितने साल हो गए अभी इस बात को, 34-35 साल हो गए उस बात को। बट आई नेवर फेल्ट कि मैंने कोई सेक्रीफाइस किया। जबकि मेरी वाइफ मेरे पे इस चीज़ के लिए गिला शिकवा कभी कहती है तुम कभी भी ऐसे मौके पे मेरे साथ नहीं थे, ये वो। मैंने कहा हाँ यार, तब मैं चुप रहता हूँ। बट लुकिंग बैक इट्स नॉट सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, आई थिंक इट्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इट्स सेंस ऑफ कमिटमेंट। आई थिंक ये वो है कि यार अपनी यूनिट है यार, अपना वो, तब देश नहीं सोच रहे होते, हम वो देख रहे होते हैं कि हमने कुछ करना है अपने। एंड दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट लर्निंग लीडरशिप। क्योंकि कल को कुछ साल के बाद मैं सीईओ बना उसी यूनिट का, इन्हीं लोगों की दुआएं, इन्हीं लोगों के उससे मैं फिर जनरल रैंक तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट रही। No, and in general, what's very interesting about this is कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब there was nothing, you didn't feel bad about it। दुविधा नहीं थी। दुविधा नहीं थी। हाँ। आपको ये नहीं लग रहा था कि मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। या एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स, स्पेशली हम लोग या हमारा यूथ अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं। एग्जैक्टली, मैं उसी, हम अपने आप को ना, अरे मेरे को ये नहीं मिला, ये है, मेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। नो। हाँ। एंड वो एक विक्टिम माइंडसेट से हम देखते हैं कि ओहो मेरे तो एग्ज़ाम है, मैं क्रिकेट मैच नहीं एंजॉय कर पाया, या मैं ये नहीं कर पाया। तो हम अपने आप को एक विक्टिम माइंडसेट में लेके चले जाते हैं, दुखी करते हैं। वर्सेस अगर हम वो अपना माइंडसेट ही चेंज कर ले, जैसे आप बोल रहे हैं, एंड से कि मेरी कमिटमेंट है, and that commitment comes first, and then if that commitment is there's no yes and no। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, और ये मैंने 2-3 जगह फील्ड में भी पीस में किया है। दिवाली है जैसे जी। और कहीं ना कहीं देखो सबको दिवाली अच्छी लगती है, हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। आई कॉल इट कि जैसे वर्ल्ड में क्रिसमस सेलिब्रेट होती है, भारत में दिवाली होती है। सब धर्मों के लोग, सभी लोग, इज़ अ बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं 5-6 महीने घर नहीं गया, मैं फील्ड में हूँ, और मेरे को बोला यश तुम ना दिवाली पे चले जाना 2-3 दिन के लिए घर। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अब
वाइफ है, पेरेंट्स है, एंड आई वाज वेरी क्लोज टू माय फैमिली. इट्स नॉट दैट कि हम बहुत स्टोन हार्टेड रहे हैं. एक दिल धड़कता रहा है, सब चीज़ें, पोइट्री भी करी है, गाने भी गाए हैं, सारी चीज़ें हैं. ये फौज की इमेज की वी आर किलर्स, वो नहीं. हम भी जीते जागते इंसान. तो मेरे को दिवाली पे मौका मिला कि जाऊं. लेकिन जब जाने का वक्त आया, मैंने कहा देखो यार, यहाँ इतने लोग जा रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ रह जाएंगे दिवाली पे, जो नहीं जा पाए या वो छुट्टी काट के आ गए हैं, और वो उस रात को, उस दिन को, वो जो है थोड़ा सा उदास रहते हैं थोड़े. तब व्हाट्सएप भी नहीं था, एक कॉल करने की फैसिलिटी भी नहीं थी, बट सब याद करते हैं अपने बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, सबको. तो मैंने 2-3 बार ऐसा किया कि इवन आफ्टर हैविंग दिस परमिशन टू गो, आई डिडंट गो. यार क्यों नहीं जाना? मैंने कहा नहीं सर, मैं जवानों के साथ रहूँगा, कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई, मैं आई वॉज नॉट मेकिंग ब्राउनी पॉइंट्स. और मुझे पंजाब का याद है, फिर कश्मीर में याद है, मैं अनंतनाग, उसके आगे बात करेंगे. और मैंने क्या करना, शाम को बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ठंड है, मैंने अपने बूट्स पहन के, हमारा बड़ा लंबा चौड़ा पेरीमीटर था, और समझ लो 20-30 पोस्ट हैं, क्योंकि कभी भी कहीं से अटैक कुछ हो जाए. मैंने पैदल दिवाली के दिन, न्यू ईयर पे, हर शख्स से जाके हाथ मिलाना, गले लगना, उससे बात करना 5-10 मिनट. अच्छा फैमिली कहाँ है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा दिवाली पे कोई आई, कोई चिट्ठी आई है, कोई कुछ है, कोई बात हो पाई या नहीं हो पाई. और मुझे जब मैं 2-3 घंटे घूम के वापस आया हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितने लोगों के दिलों में जाके टच किया है, और उनको वो एक भाई होने का, एक लीडर होने का, एक दोस्त होने का एहसास दिलाया उनको. सो ये चीज़ें ना मेरे ऐसे ले में, हाई अल्टीट्यूड, बर्फ, -20-30, और मिडनाइट, न्यू ईयर, लोग क्लब में जाते हैं, सब हर जगह कल्चर है. मैंने कहा भाई मेरा कोई क्लब नहीं है, मेरे को 11:30 बजे गाड़ी लगा. मेरा स्टाफ भी, सर रात को इस टाइम पे वेयर विल यू गो? सो आई वेंट टू ऑल माई यूनिट्स, एंड जो क्वार्टर गार्ड में रात को ड्यूटी पे खड़े हैं जवान, माइनस उसके अंदर, आई वेंट एंड मेट एवरी वन एंड सेड हैप्पी न्यू ईयर टू यू. वो हैरान, रात को कौन जनरल साहब रात को गाड़ी में घूमेगा अपने जवानों से मिलने के लिए, नया साल विश करने के लिए. सो हैव डन लॉट ऑफ दिस ह्यूमन रिलेशन से जो कनेक्टेड चीज़ें हैं ना, ये दिव्या मेरे दिल के बहुत करीब रही हैं, चाहे वो जवानों से रिलेटेड हो या आवाम से रिलेटेड हो. तो somehow I have always been looking at out of box solutions to connect with people. And that's, understand this, I think is beautiful because हम लीडरशिप की बात करते हैं तो आई थिंक एक माइंडसेट है कि कमांड देना है, बट आई फील बीइंग अ लीडर इज एक्चुअली बीइंग देयर फॉर ऑल योर पीपल, एंड इफ यू आर देयर फॉर योर पीपल, दैट्स व्हेन दे विल एक्चुअली बी देयर. लोग सोचते हैं ना लीडरशिप डोमिनेट करना है, जी मुझ ऐसे करके जी डांट मारनी है, स्कोल्ड का मौका मिला है, जी. हम हर एक को मॉरल लेक्चर देंगे, ये सही है, ये गलत है. मेरा कभी ये तरीका था ही नहीं. आई ऑलवेज बिलीव्ड इन वॉकिंग द टॉक. आई ऑलवेज बिलीव्ड कि मैं वही हुक्म दूंगा जो मैं खुद कर सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा. ये नहीं कि ऊपर से कुछ आया, मैंने नीचे पास कर दिया, मैंने उसको खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ. सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस काइंड ऑफ ए लीडरशिप विच इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जेन्युइनली लीडिंग. लड़ाई होगी तब तो देखी जाएगी, बट एवरी डे इतने इश्यूज होते हैं जहाँ वो आपका एहसास देखना चाहते हैं, आप इंसान कितने अच्छे हो, आप किस वक्त, किस टाइप के, आपके दिल में क्या है लोगों के लिए. डू यू हैव एम्पैथी, डू यू हैव कंपैशन, डू यू हैव कंसिडरेशन, डू यू हैव रिगार्ड फॉर अदर ह्यूमन बीइंग. तो मेरे लिए ये चीज़, ये इमोशनल एंगल बहुत हाई रहा है मेरी लीडरशिप स्टाइल में. No, and I love that, and I really want to get into that. लेकिन one of the most interesting things जो आपकी सारी stories देखी हैं, आपकी इतने साल हैं with the army in leadership, जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा striking है is there has been no loss of life under your leadership. मतलब in these decades जिसमें आप you've been at the front, you've been in war, लेकिन आपकी किसी भी कंटिजेंसी में you've never lost a single person, a single life. So I would love to understand that कि ये आपकी strategy थी कि मतलब you were making decisions कि जिसमें आप इंश्योर कर रहे थे कि आपके कोई भी सोल्जर या किसी का लॉस ऑफ लाइफ ना हो. दिस वाज लक, दिस वाज एटीट्यूड. सो हाउ हैव यू मैनेज्ड इट, एंड ये आपने पहले डिसाइड किया था या ये हो गया? कुछ डिसाइड नहीं किया जी, और कुछ प्लान नहीं किया. ये तो अब मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ ना पीछे मुड़ के. अब तो मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ पीछे मुड़ के कि ऐसा हुआ. बट कुछ लक,
कुछ लक, कुछ आई थिंक ईमानदारी। हमने जो काम किया ना सच्ची निष्ठा से किया, कभी अवार्ड के लिए या ग्लोरिफिकेशन के लिए कभी कोई काम नहीं किया। और मैंने पंजाब में इंसर्जेंसी देखी, बहुत बहुत मतलब क्लोज कॉम्बैट देखा पंजाब में। तरन तारन, भिखीविंड, ये बिल्कुल हॉटबेड था जी। पंजाब के उग्रवाद का। मैं कंपनी कमांडर था वहाँ पर भी मैंने देखा। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहे हम पुंछ में, और कई जगह रहे। और कश्मीर में तो मैं बहुत ही ऐसे टाइम पे था, साउथ कश्मीर में, अनंतनाग में, कोकरनाग के इलाके में, जहाँ पर कि बहुत जल्दी कांटेक्ट होते थे। और बहुत तब एक टेररिज्म का एक बहुत अलग ही दौर था वो। लेकिन आई थिंक इसमें कुछ तो दुआएं लोगों की, कुछ सच्चे मन से ऑपरेशन करना और सच्ची निष्ठा से करना, और जो लोकल लोग हैं ना उनका दिल जीतना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और मैंने ये एहसास किया था कि देखो यार, ये हमारे लोग हैं। अगर मैं कई बार अपने जवानों को जब बताता था, मैंने कहा सोचो, ये कुछ देर के लिए अपने आप को सोचो कि ये जो उग्रवाद की सिचुएशन है मध्य प्रदेश में हो या हरियाणा में हो या उत्तर प्रदेश में, आपके घर पे हो जहाँ आप रहते हो, और आपके गांव में आपके माँ बाप रह रहे हैं, और 3-4 लोग AK-47 से आए हैं, रात को बोले खाना बनाओ, ये दो, हम रात को यहीं रुकेंगे, आप क्या करोगे? घर वाले क्या करेंगे? तो मैंने कहा प्लीज़ कभी कभी सोचो कि ये कहीं भी ये सिचुएशन इस टाइप की हो सकती है। तो ये जो लोकल लोग हैं, कृपया करके इनसे दुश्मनी मत निकालो, ये हमारे लोग हैं। और अगर हम इनका दिल नहीं जीतेंगे तो इंसर्जेंसी कभी भी बुलेट से सॉल्व हो नहीं सकती है। और तब तक मैं इतना पढ़ चुका था इंसर्जेंसीज के बारे में, UN में रह चुका था, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था मेरे पास, देश का भी और इंसर्जेंसी का भी। तो दिव्या, इसमें ना लोकल लोगों का बहुत मेरे साथ उनका हाथ रहा, उनका सपोर्ट रहा। वो कहते थे हाँ यार, ये एक बंदा है, ये है जो बहुत नेक काम करते हैं, ये फालतू में तंग नहीं करते हैं किसी को, हेल्प करते हैं। इनके पास जाओ तो कभी ना नहीं है, कभी भी ना नहीं है। कोई भी सिचुएशन ऐसी, कोई मेरे उस पे कैंप पे आ गया कश्मीरी लोकल, तो मैंने कभी ना नहीं किया, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा उसके लिए। आई वुड ऑलवेज गो आउट ऑफ माई वे टू हेल्प। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे ना अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते गए। लोग प्यार करने लगे, लोग कहने लगे हाँ, ये जो टीम है, ये जो पार्टी, ये जो मैं मेजर था बहुत सीनियर, ये जो मोर साहब हैं, ये नेक दिल के सच्चे इंसान हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ऊपर वाले की रहम, कुछ लोगों की दुआएं, कुछ मेरी टीम जो मेरे साथ, जो नौजवान लड़के, स्मॉल टीम की मैंने बात की है कई बार, 8-10 लोग थे। तो हमें इतना सक्सेस मिली, इतनी कामयाबी मिली हमारे को कि इट वाज जस्ट सिंपली अस्टाउंडिंग। और हो रहे थे, मतलब ऑपरेशंस हो रहे थे नीट एंड क्लीन, हमारे कोई चोट नहीं लग रही थी। ये नहीं कि आप गए, आपने 2 मिलिटेंट मारे, 1 या 2 आपके मर गए, तो क्या फ़ायदा उसका, उस अवार्ड का, उस ग्लोरी का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई थिंक इट वाज नॉट प्लान्ड कि ऐसा होगा, बट ये था कि मेरी बहुत कमिटमेंट थी, मेरी टीम की बहुत कमिटमेंट थी। एंड एक और चीज़ मैंने लीडरशिप में मैंने बिलीव किया दिव्या, इम्प्लिसिट फेथ एंड ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर सबॉर्डिनेट्स। सो वो जब हो जाता है ना, फिर आपका जो है एवरीथिंग मैशेज अप टुगेदर। तो ये मैंने देखा वहाँ कश्मीर में होते हुए, मेरी टीम मेरे साथ जो है एकजुट, मतलब वो ये चाहते थे इसको कुछ ना हो, मैं ये चाहता था इनको कुछ ना हो। So you trust each other so much more than ये सगे भाई बहन माँ बाप कुछ नहीं है। The kind of trust we build in that small team, that 8 to 10 boys and me together, and of course larger मेरी You know, company। and that's what I'm saying, not just you, but also जो बाकी आपके लोग थे वहाँ के, कश्मीरी थे, you actually made them feel safe and Exactly. secure. मैं आपको अब आप मेरा एक आर्टिकल पढ़ना, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, जब मैंने रोज़ा रखे कश्मीर में, मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा। अब आज लोग कई बार ये सुन के मेरे को ट्रोल करते हैं, बहुत ये आ जाते हैं चिंटू लोग ट्रोल करने, बट वो उसके पीछे एहसास समझ ही नहीं सकते हैं कि क्यों कोई इंसान उस एरिया में जाके लोगों का दिल जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जब तक आप उनके दिलो दिमाग में जाओगे नहीं, कैसे जाओगे? ऐसी हवा में बातें करके नहीं। सो मैंने वहाँ रोज़ा रखा, मैंने एहसास किया ये क्या होता है जब आप कोई इस टाइप की चीज़ से आप गुजर रहे होते हो। तो उससे मुझे मतलब क्या फीलिंग आई, कैसे मैं लोगों से कनेक्ट हुआ और कैसे लोगों के नज़दीक गए हम,
और मैं वहाँ पर जो जैसे यहाँ दिवाली होती है इंडिया, वहाँ ईद होती है, जी तो किस टाइप से हमने ईद मनाई, कैसे लोगों के पास पहुँचे, ये अपने आप में एक बहुत ही प्राउड मोमेंट भी है। और ये सब कोई दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे, मैंने कभी ये दिखाया नहीं अपने सुपीरियर्स को हम ये कर रहे हैं। जब इवेंट हो गई तब मैंने बताया कि हमने ऐसा किया। अरे हमने वो क्रिएट किया एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग जनरल सर कि एक्चुअली ये सब इट्स एक्चुअली दिस रिलेशनशिप बिल्डिंग इज बाय लव अफेक्शन। बात करने से ये बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामा या नहीं, नहीं। कोई इट्स दैट्स यू जो हम हैव टू बोलते अवॉइड हैं ड्रामा। जी एंड एक और चीज़ मैं कहता हूँ लीडर्स के लिए, एक कॉर्पोरेट के लिए भी ट्रू है, फौज के लिए तो बहुत ट्रू है। मैं कहता हूँ उसमें सेल्फ ग्लोरी मत हंट करो। जी बहुत ज़्यादा हम लोग अपने अवार्ड, मेरी प्रमोशन, मेरे उसके चक्कर में जो है, यू मे गेट इट, बट जो नीचे वाले हैं दे सी थ्रू यू। राइट हमारी फौज में कहते हैं कि यू आर लाइक अ फिश इन अ ग्लास बाउल। आप सोच रहे हो दे आर ओनली सीइंग योर पर्सोना जब आप तैयार हो के ऑफिस जाते हो, बट दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू कांट फूल द मेन यू लीड। सो आप अगर जेन्युइन नहीं हो then you may not succeed the way we succeeded as a team. And I always say we succeed, I never say I succeed. I never say मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इन्होंने किया। जनरल सर आई थिंक जस्ट इन द 5 मिनट में इतने सारे लीडरशिप लेसन्स मिल गए हैं एंड रियली आई थिंक दिस आइडिया ऑफ सीइंग थ्रू, हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, हाँ, पर एक्चुअली जो हम करते हैं वो लोग फॉलो वो करते फॉलो करते you हैं। know, मोर सो इन द मिलिट्री ना, Right. दिव्या, हमारी हर चीज पता होती है उनको। आप कितने बजे उठ रहे हो, क्या खा रहे हो, कब आपके गुस्सा घर हो में रहे क्या हो। माहौल है, आप Right. अपने बीवी बच्चों से कैसे करते हो, आपका माँ बाप के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपकी फ्रेंडशिप क्या, आपके पीयर ग्रुप में आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके जूनियर्स क्या सोचते हैं, आपके दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। सो यू कांट फूल, यू कैन फूल, यू मे, हमारे यहाँ एक सिस्टम था क्लाइंबर्स, यू मे क्लाइंब टू द टॉप बट यू नेवर विन हार्ट्स एंड माइंड्स। So winning hearts and minds is firstly with your own people, and then with so if you try to impress your bosses, sooner or later you will get exposed. So I've always believed in this win-win concept of leadership. Okay. Where you firstly show implicit faith and trust कि आपका दिल हमेशा साफ रहना चाहिए, किसी के लिए कोई प्रिजुडिस नहीं होनी चाहिए, कोई पुराना उसका ये पहले ऐसे किया था, भाई किया होगा, अब तो नहीं कर रहा ना। इंटेंट आपकी क्लीन है, क्लियर है। आपने बात की ऑफ एम्पैथी एंड लीडिंग फ्रॉम द हार्ट, लेकिन एक माइंडसेट है कि अगर आप एम्पैथेटिक हो, आप इमोशनल हो, आप लोगों के इमोशंस को देख रहे हो, यू आर एक्चुअली बीइंग, यू अपना हार्ट बाहर निकाल रहे हो, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्ट्रेंथ, and like you are balancing both. At one end you are literally one of the most powerful commanders. आप एक कश्मीर या ले जैसी एरिया में you are showing your strength, command. At the same point you're being empathetic. तो एक डायकोटमी है इन दोनों के बीच में कि स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस कैसे कोएग्जिस्ट करती है। ये सबसे बड़ा मिसनोमर है जी क्योंकि हमारी इमेज ऐसी बन गई है फौज में कि, जी। और लोग बिहेव भी ऐसे करते हैं, जी। आर्टिफिशियली बिहेव करते हैं। जी बट देखो स्ट्रेंथ कहाँ दिखाओगे आप? एम्पैथी इज फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेंथ इज व्हेन यू गेट अ चांस। इफ आई कैन रन, if I can be one of the fastest in our battle proficiency test, even as a commanding officer, they are seeing ना ये बंदा कितना स्ट्रांग है भाई, इससे पंगा नहीं ले सकते, ये तो दौड़ता है इतना, ये किसी भी ये नहीं है कि मेरा तो पेट निकला हुआ है, मैं मॉरल लेक्चर दे रहा हूँ उनको और हार्ड ये बना हुआ। सो दे सी यार दिस गाय इज सो फिट, ये तो सोता नहीं है जब इसको काम होता है। देन व्हेन आई वाज इन लद्दाख आई डिड 2 चादर ट्रैक्स which is one of the toughest trekking in Ladakh is when you walk on the frozen Zanskar river. पता नहीं कब नीचे पानी में चले जाएं। And now I am on the retirement phase of my life, but I still went out. कोई संडे ऐसा नहीं था जब मैं पहाड़ नहीं चढ़ता था अपने जवानों को बोले, वो देखते यार ये बंदा इतना फिट कैसे है। And then when I was in the unit and I am a sports person, I told you, मैंने दिव्या ऐसी टीमें तैयार करी, ऐसे रिकॉर्ड तोड़े जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था जो लोग भूल नहीं सकते हैं। अब मैं बॉक्सिंग का आपको बताता हूँ, आई बीन अ बॉक्सर, मैंने नाक भी तोड़ा ही, लगता नहीं ना मेरे को देख के। But I love this. I box. So I've been a So you boxer. understand. I है understand ना? it. So a lot of respect. हाँ, so it's in the mind. A lot of this martial arts
is or any long distance running marathon, मैं सारा कुछ किया, it's all in the mind, less in the legs and hand, more in the mind. तो I trained a boxing team and थे हमारे अपोजिशन में कुछ लोग थे जो बहुत नेशनल लेवल के बॉक्सर्स भी थे, बहुत एक्सपीरियंस बॉक्सर्स थे, और हमारी टीम ये सोची सर अगर किसी तरीके से फर्स्ट आ जाएं या सेकंड आ जाएं तो अच्छी पोजीशन होगी. मैंने कहा भाई फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं है, अगर 9 वेट कैटेगरी में फाइनल्स होने हैं तो मेरे को कम से कम 8 गोल्ड चाहिए, तो 9 के 9 चाहिए. सर ये कैसे होगा? मैंने कहा तरीका मैं बताऊंगा. सो 3-4 months आई स्पेंड विद माई, वी हैड अ गुड कोच. हमने पूरा उनको जो बैकअप चाहिए ना, डाइट चाहिए, ये चाहिए, किट चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं थी. मैंने कहा यू विल हैव अ किट बेटर देन व्हाट द ओलंपिक टीम वियर्स. मतलब अपना दिल बड़ा था इन मामले में, उसकी कोई, बट ट्रेनिंग, माइंडसेट ट्रेनिंग, योगा ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग these young boxers whom we picked up, 4-5 of them were absolutely novices. पहले हमने novices की boxing करी देखने के लिए फाइटर्स कौन है, दम किस में है, तो उनको फिर we put them through a proper 3-4 months of routine और ये कर करके फाइनली नतीजा क्या हुआ, we won 9 out of 9 fights in the finals. All my boxers reached finals. We won 9 out of 9 and at least 4 to 5 bouts were over in first round. I just changed the dynamics. मैंने कहा तुम्हें सिखाया गया ना कि थर्ड राउंड तक धीरे धीरे लड़ना, पॉइंट स्कोर करना, थर्ड राउंड में चार्ज करना, लास्ट राउंड होता है, जज देखता है. मैंने कहा तुमने थर्ड राउंड को फर्स्ट राउंड बनाना है. जैसे वो बोलता है ना बॉक्सर्स बॉक्स, यू जस्ट गो एंड अटैक दिस गाय, डोंट वरी अबाउट रेपुटेशन. भाई ये सर्विसेज खेला हुआ है, ये कॉमनवेल्थ गेम खेला हुआ है इसने. मैंने कहा जस्ट गो नॉक हिम ऑफ, इसको पता नहीं लगना चाहिए हुआ क्या है ये. So we just changed and nobody knew what is going to happen. तो मेरे बॉक्सर ना जब शुरू करता था ना, जब थर्ड राउंड became the, because that's how I boxed in the academy and all. तो बंदे को पता ही नहीं, psychological paralysis, mental dislocation of the enemy. Beautiful. तो ये मैंने हर गेम में किया. Attack from first this thing. Defeat is not an option at all. हार जाएंगे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेंगे, बट लास्ट मिनट तक फाइट करेंगे. तो इस टाइप से तो गेम्स टीच यू हाउ यू कैन विन वॉर्स. इट्स एज क्लोज टू विनिंग अ वॉर, फाइटिंग गेम्स ग्राउंड या फाइटिंग विद द एनिमीज. इट्स द सेम. चंद्र साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि एक माइंडसेट चेंज किया. तो एक विनर्स माइंडसेट क्या होता है? व्हाट आर द क्रूशियल एरियाज दैट, आपको क्या बोलेंगे ये 3 एरियाज हैं ऑफ विनर्स माइंडसेट? देखो विनर्स माइंडसेट के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू गो थ्रू सम एडवर्सिटी. जब कोई नहीं देख रहा है, कोई ताली नहीं बजा रहा है, बिकॉज देखो यू कांट बिकम ए एथलीट. आप मैराथन, बॉक्सिंग, ये 2 चीज़ ऐसी है ना, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स, इसमें सब पेन ही पेन है. जी सर लास्ट में इफ़ यू आर वन ऑफ द मेडलिस्ट यू मे रीच दैट रोस्ट्रम एंड टेक अ पिक्चर, बाकी देयर इज नथिंग टू शो. सो ये इट इज़ द मोस्ट पेनफुल स्पोर्ट्स है, athletics, long distance running and boxing, and there's so much of body, you know, लोग सो रहे हैं, आप दौड़ रहे होते हो, है ना. डाइट कंट्रोल भी करनी है, एक वेट का भी इशू होता है, वेट को भी रखना उसमें. सो ये रियली, सो ये माइंडसेट डेवलप करना, विनर्स माइंडसेट, नेवर से डाई एटीट्यूड, एंड ये कि नहीं यार व्हाट यू आर डूइंग इज विद अ पर्पस, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट. सो इफ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन एंड यू हैव अ गुड मेंटोर एंड अ गुड इकोसिस्टम. एक मैं हमेशा कहता था अपने, सेम आई डिड विद माई स्मॉल टीम एंड माई बॉक्सिंग टीम, दोनों एक ही टाइप की सोच थी कि आई हैव टू पुट देम इन अ बबल, अ ककून, एंड आई मस्ट प्रोटेक्ट देम, दीज आर माई बॉयज. तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना, कोई इनको छेड़े, कोई यू नो स्नाइड रिमार्क्स पास करे, कोई इस तरीके से इनको, सो देयर हैज़ टू बी नो डिस्टर्बेंस इन देयर डे टू डे लाइफ. ऑल देयर नीड्स हैव टू बी मेट. All their needs have to be met. Hygiene factors ना, comfort है, खाना पीना है, पे allowance, जो minor चीज़ हैं, ये सारी चीज़ें. So they have to be met first, and then everybody must align with your aim. It is not that कि I am trying to kill militant for my award or I am trying to win a boxing match कि मेरे को ट्रॉफी लेनी है. No, it is for us as a team. It is for us as to prove as a team. वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है. So this kind of a mindset when you prepare, then they're all supporting each other, helping each other. फिर तो ऐसा बन जाता है मिशन कि then you just have to enjoy what you've created. और ये
ब्यूटीफुल, लाइक दैट्स सो अमेजिंग बिकॉज आपने एट वन लेवल आपने आर्मी की बात की है, यू टॉक्ड अबाउट अ बॉक्सिंग टीम, लेकिन आपने एक्चुअली एक गेम प्लान दे दिया है फॉर लाइफ, यू नो, फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, फॉर एनी पर्सन जो किसी भी गोल को अगर किसी को रीच करना है तो आपने उनके लिए एक बहुत सुंदर सा गेम प्लान बना के दे दिया है। और अब भी देखो ना, रिटायरमेंट के बाद दिव्या, मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, जी। मेरा इंस्टाग्राम फॉलोइंग देख लो, जी। और क्या कहते हैं, जो जो मैं कोर्सेज चला रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एसएसबी का कोर्स, मेरे पास 10 साल के बच्चे से लेके 40 साल तक के लोग मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, और मैं उनको इस अव्वल किस्म की एजुकेशन दे रहा हूँ। अगेन आई हैव अ great team of educators, I run team of teams है मेरे पास। और आपको अंदाजा नहीं होगा कि आज रिमोटली जस्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ देयर आर यंग इंटर्न्स। हम एक करंट अफेयर्स मैगजीन निकालते हैं फ्री एवरी 15 डेज। हर रोज शाम को 3 अखबारों का मैं लाइव करने के बाद शाम को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। एंड देन देयर आर ब्यूटिफुल कोर्सेज I have designed myself courses, digital courses on personality development and communication skills. मैं ये verbal, non-verbal skill पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरी टीम पढ़ाती है। So we have created an amazing system virtually पूरे देश को हमने कनेक्ट कर दिया है, पूरे देश के बच्चे जुड़ चुके हैं। तो ये भी उसी का एक वो है। एंड आई गेस वही एक माइंडसेट जब आप सीख लेते हैं कि टीम को कैसे क्रिएट करना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यू नो, आई लव व्हाट यू सेड, आपने बहुत आराम से बोल दिया कि किट सबसे बेस्ट होना चाहिए, सैलरी में कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड हम एक्चुअली एज लीडर्स हम भूल जाते हैं कि दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। आपके लिए कोई काम कर रहा है, उसकी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, या उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो काम पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। So at first, like, अगर if you make sure, and but that needs to be your problem, your issue as an entrepreneur, आप उसको manage करें, आप उसको एक goal करें, and let the victory be that person's. So then ultimately people are playing for the team and they're playing for themselves. आपने ना ऐसी बात, आज का ये कम्युनिकेशन ना कहीं नहीं हुआ है। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये पता नहीं कुछ पॉजिटिविटी आज यहाँ आने के बाद है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सीओ हूँ, आई एम अ कर्नल इज अ बिग रैंक। 20 साल मेरी सर्विस हो चुकी है, 20-21 साल। और मैं रात को एक दिन मेस में कोई फंक्शन था, एंड फ्रॉम मेस टू माई हाउस वॉज 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मैं अपनी जिप्सी से रात को 11 बजे करीब जा रहा हूँ, एंड मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार ये वहाँ ना बबीना में थे हम, मध्य प्रदेश यूपी का बॉर्डर है, लाइट नहीं होती थी, कई बार 1-2 दिन लाइट नहीं आती थी, ये नॉर्मल था। पावर कट में सोचता पता नहीं कब आएगी। तो रात को 11 बजे मैंने कहा यार जरा वो हमारे जहाँ फैमिलीज रहते हैं ना, हमारे अदर रैंक्स, JCOs OR के क्वार्टर्स हैं, मैंने कहा यार वहाँ से निकाल। तो लाइट मैंने ऑफ कर दी, वो CO की जो लाइट वाइट है। तो सब हैरान। तो मैंने ना वो कुछ 200-250 क्वार्टर्स थे हमारे, उसमें लोग चारपाई बाहर निकाली हुई, और बच्चे रो रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, और मतलब पंखा झेल रहे हैं, लाइट नहीं है, ये वो। दिस इज़ एट 11-11:30 एट नाइट। मैंने देखा, मैं गया अपने घर, मेरे घर में जनरेटर लगा हुआ था भाई, आई एम कमांडिंग ऑफिसर, तो देयर वाज अ जनरेटर इन माय हाउस, तो मेरे घर में लाइट जल रही थी। तो मैं सो नहीं पाया रात को। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है कि मैं टीम लीडर हूँ, मेरे घर में जनरेटर है, मैं अभी आराम से सोऊंगा, ठीक है, मेरे लिए गाड़ी है, मेरे लिए बंदा है, मेरे सारे कंफर्ट जो मुझे अच्छा काम करने के लिए चाहिए सारे अवेलेबल है। मैंने कहा ये लोग इस वक्त पीटी में ही जाएंगे, इन्हीं औरतों ने बच्चे अपने तैयार करके स्कूल भेजने हैं, इन्होंने खाना बनाना अपने हस्बैंड का, और मच्छर भी हैं, ये सब कैसे होगा। तो मैंने अगले दिन एक अपनी टेक्निकल टीम को बुलाया, किसी से बात नहीं की अपने। मैंने कहा यार ऐसा है यार, ये कोई पावर बैकअप का सिस्टम हो सकता है क्या साहब, कैसे? उनको समझ आया। मैंने कहा जैसे यार ये गुड़गांव वगैरह में हाई राइज में होता है कि लाइट गई पता ही नहीं चलता है, 10-15 सेकंड में लाइट आ जाती है। कहता अच्छा वैसे। मैंने कहा ऐसा कोई सिस्टम सोचो। तो मैंने कहा तुम जाओ सोच के आओ, मेरे को बताओ। तो वो आए कि सर दोबारा बताओ क्या करना है। मैंने कहा मेरे को ना ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो 200-250 मेरे JCO जवान जहाँ रह रहे हैं, इनका की लाइट जाए तो 15 सेकंड में लाइट आ जाए, जनरेटर आ जाए। तो क्या सर ऐसा तो हमने कहीं आर्मी में देखा ही नहीं। जब मेस में तो होता है, GOC के घर में होगा, CO के घर में, वहाँ बड़े बड़े जनरेटर लगे होते हैं, ऑफिस में जनरेटर लगे होते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा करो, सोचो फिर करो इसका कुछ। तो फिर हमने ना, आई विल कट द स्टोरी शॉर्ट, हमने क्या किया, वी बॉट 2 बिग जनरेटर्स,
उसको हमने लगाया वहाँ पे, और हमने पूरी वायरिंग करी, एक्सपर्ट टीम को बुलाया, पूरी वायरिंग करी पूरी। वो कभी नहीं हुई थी ऐसी वायरिंग। वो भी घर ऐसे ना लाइनों में, इधर घर है, ये हवलदार के घर हैं, सूबेदारों के घर हैं, फिर हमारे एनसीज भी होते हैं, जो हमारे ट्रेडमैन जो होते हैं उनको नॉन कॉम्बिटेंट्स कहते हैं, उनके घर और भी छोटे होते हैं, जो सफाई मैन है, कुक है, धोबी है, ये इनके जो घर हैं ये भी। तो सबके घरों को हमने कनेक्ट किया, 2 बड़े बड़े जनरेटर लगाए, उसका पूरा सिस्टम आई पुट इट इनटू प्लेस, इट टुक मी अ मंथ। और फिर जब मैं दोबारा गया 1 महीने के बाद, फिर मैंने कहा भाई हर घर में 2 बल्ब, 1 पंखा, Wow. एकदम 15 सेकंड में मुझे, और जो ऑपरेट करेंगे उनको घर दिला दिया उसके पास। बहुत सिंपल सिस्टम बनाया। और मैंने कहा 50 रुपए पर हेड होगा महीने का किराया। मैंने कहा फ्री नहीं, बिकॉज हमने अपने रेजिमेंटल फंड से खरीदा। Right. तो ये ऐसे करके आई पुट आउट अ सिस्टम एंड आई टोल्ड माई बॉस आफ्टर 1 मंथ, आई टोल्ड हिम आफ्टर 1 मंथ। वो कहता दिखा मेरे को, मैं दिखा, कहता यार यश ये आइडिया कहाँ से आया? यूनिफॉर्म में इज माई बॉस, मेरी रिपोर्ट लिख रहा है। मैंने कहा सर यहाँ से, तो यहाँ से मैंने कहा सर दिल से आते हैं ये आइडिया। फिर मैंने बताया, तो मेरा फैन, मतलब he respected me a lot, I also respected him a lot, we are still friends, but ये आइडिया आया कहाँ से? कहता है। मैंने कहा सर यहाँ से आया, मेरे दिल से आया कि दिल से आया। आई मीन दैट्स सो ब्यूटीफुल कि मैं कैसे सो सकता हूँ। हाँ। मैं कैसे पंखे में सो सकता हूँ, एसी में सो हाँ, सकता और हूँ। मैं टेक्निकल आदमी नहीं, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट, मैं सोल्जर, बट दैट। उसके बाद हमने और ऐसे कई, मैंने एक कंप्यूटर लैब, हमारे एक सीनियर थे बहुत, उनके बहुत पैसे, कहते यश क्या चाहिए? मैंने कहा सर एक 2 लाख रुपए का चेक दे दो। तो उन्होंने चेक दिया, हमने 2 लाख रुपए के कंप्यूटर लगा के, तब ना ये इंटरनेट है जस्ट कम इन। बट टू इमेजिन, एक जेसीओ जवान के घर में सोच नहीं थी कि हम डेस्कटॉप लगा लेंगे। मेरे घर में डेस्कटॉप मैंने खरीदा हुआ था, उनके घर में नहीं था। तो मैंने 25-30 कंप्यूटर खरीद के, एक हायर करके, इंटरनेट कनेक्शन लगा के, मैंने कहा यार ये गेम खेलना है गेम खेल लो, सीखना है सीख लो। तो द वाइफ्स के लिए, बच्चों के लिए, सो वी वर दिव्या, इवन विद इन द फौज हम वो काम कर रहे थे जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे। जनरल सर, ये मैंने बचपन में सीखा था। मेरे ग्रैंडफादर ये जयपुर फुट करके एक प्रोस्थेटिक फुट होता है, वो लगवाते थे। 500 रुपए का एक पैर आता था। तो बचपन में हम कलेक्ट करते थे बर्थडे के पैसे, और 500 रुपए जितने कलेक्ट होते थे आपको एक पैर लगता था। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन आई लर्न कि कुछ भी चेंज के लिए ना रिसोर्सेज नहीं चाहिए होती, नियत चाहिए होती। नियत चाहिए होती है। आपको ये लगता है कि कोई आएगा, कोई करके जाएगा, लेकिन जस्ट द फैक्ट कि आपकी नियत थी हाँ। कि मेरे को अपने जवानों को आईटी स्किल सिखाने हैं। नहीं तो सब बोलते रह जाते हैं कि नहीं, आर्मी को आईटी स्किल्स सिखाने हैं, यू आर नॉट वेटिंग, बट यू आर नॉट वेटिंग कि कोई आर्मी या कोई And I was targeting their wives and their children. and their children, but And their children. and the most beautiful thing is कि बस आपका इंटेंट था, राइट? कि आपका इंटेंट था, आपका मुझे वो मेरे मन बच्चे साफ लगते था। थे। जी मुझे वो ऐसे लगते थे यार मेरे बच्चे अगर ऐसे, क्योंकि मैं एक जवान का बेटा हूँ, जी हम गांव में पैदा हुए हैं। तो बट कई बार हम ऊपर जाके भूल जाते हैं हम कहाँ से आए हैं। ये बहुत जरूरी है कि कभी कभी पीछे मुड़ के देखना, अपने ही पग देखना कि तुमने स्टार्ट कहाँ से की थी जर्नी। तो बहुत से लोग रहे होंगे ना यार, ऐसे यशमोर गांव से यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था अगर, पता नहीं कितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे मेंटोर रहे, मुझे अच्छी रिपोर्ट दी होंगी जब मैं नहीं डिजर्व करता था। नहीं, आई मीन रियली आई थिंक यू आर एन इंस्पिरेशन, एंड जैसे आपने यू हैव गिवन दिस बैक टू रेज एवरीवन एल्स टू कम अप इज अमेजिंग। यशमोर सर, आपने बहुत सारी बैटल सिचुएशंस देखी होंगी, फाइट्स देखी होंगी, एंड यू नो आई लाइक आस्किंग दिस बिकॉज सबके माइंड में, जैसे इन माई हेड, एक डिफ़िकल्ट बैटल सिचुएशन और टफ सिचुएशन और आर्मी सिचुएशन बहुत अलग होएगी, लेकिन आपके हिसाब से व्हाट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सिचुएशंस दैट यू फेस्ड एज अ जनरल, यू नो, इन पीस टाइम और इन वॉर? आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल था? दिव्या, अगर मैं पिछले 40 साल मुड़ के देखूं तो बहुत सिचुएशंस ऐसी थी जहां लाइफ एंड डेथ का तो था ही था, अपनी लाइफ का भी, और असमंजस में रहे हैं हम कई बार, ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल या इंसर्जेंसी में, इवन लद्दाख में। जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख में गया, आई वॉज स्टिल अ कर्नल, ये सब जगह पे। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ ना, कभी भी मुझे
मुझे स्ट्रेस या टेंशन नहीं हुई। और जब मेरे पास कोई ऐसी असमंजस में था या कोई सिचुएशन थी, आई वुड ऑलवेज कॉल अगेन अपने सबॉर्डिनेट्स को। मैंने कभी सबॉर्डिनेट सोचा ही नहीं, अपने साथियों को कि यार बताओ भाई ये है, कैसे करना है। एंड आई कैन टेल यू they become part of your problem the moment you start discussing this with them, and they come out with very innovative solutions, amazing solutions they'll give you if you open your heart to them and you discuss these plans with them. अब मैं आपको पहला तो आई वॉज स्टिल अ लेफ्टिनेंट एंड मेरे को विंटर में, पीक विंटर में मेरे को टास्क मिला दिव्या, फर्स्ट इंडिपेंडेंट टास्क मेरे को मिला कि भाई तुमने पुंछ से और गुलमर्ग पैदल जाना है। इट इज़ अ विंटर पेट्रोल अक्रॉस पीर पंजाल रेंजेस। और मैंने तब तक कोई ट्रैकिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था, पहाड़ छोटे मोटे चढ़े हुए थे, जितना मुझे कोई आइडिया नहीं था, ना इक्विपमेंट था ना ट्रेनिंग थी। और मेरे को दे दिए 30-35 जवान, उसमें बीएसएफ के भी थे, आर्मी के भी अलग अलग यूनिट्स के थे, 2-3 ऑफिसर्स थे मेरे से जूनियर, जो मेरे को बोला भाई तुम इनकी ट्रेनिंग कराओ और इनको लेके जाओ। और जाना कब? जनवरी 1988। दिस इज जनवरी 1988। So you're talking about 18-20 feet of snow. 18-20 फीट ऑफ स्नो। एंड जो हमारी लास्ट पुंछ का जो एरिया है और जहाँ से कश्मीर वैली स्टार्ट होती है, उसके बीच में ह्यूज पीर पंजाल रेंजेस है। और तब थोड़ा थोड़ा ये इन्फिल्ट्रेशन का आइडिया होने लग गया था कि शायद शुरू होगी या होने वाली है, इस टाइप का अंदेशा था पाकिस्तान की तरफ से। एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ आवर पोस्ट जो हम विकेट कर देते हैं कि भी वहाँ रह ही नहीं सकते हैं जवान। रोप्स लगा रखे हैं चढ़ने के लिए, वो पता नहीं विंटर में है नहीं, तो हम समर में जाके उसको मेंटेन करके आते थे। अब मेरे को अच्छा कोई जीपीएस नहीं उस टाइम पे, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे रेडियो सेट थोड़ी देर के बाद ऑफ हो गए, वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अब ये बंदे हैं मेरे साथ, पहले मैंने इनकी ट्रेनिंग करानी है, फिर मैंने इनको लेके जाना, और मुझे किसी ने कोई सिखाया नहीं है। मैंने कोई माउंटेन वॉरफेयर, हाइट कुछ नहीं किया, नथिंग। इट इज जस्ट ट्रस्ट कि भाई लेफ्टिनेंट यशमोर लेके जाएगा, यू आर इन चार्ज, डैम इट, एनीथिंग एल्स नो सर। यही होता था फौज में। नाउ गेट लॉस्ट, यू गो विद दिस गाइस, वहाँ पहुँच जाओ और ये इतना तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड है, ये तुम्हें, मैं कहूँ यार मुझे कोई राशन दे दो, मुझे क्लोथिंग दे दो, बेयर मिनिमम। एंड बट वो जो अगेन वही टीम स्पिरिट की बात थी, तो हमने रोज़ पहाड़ चढ़ना, जो मुझे आइडिया था भाई, या लोगों से पूछा कैसे होना चाहिए, फिर ऊपर तक पीक्स तक जाके आए हम विदाउट दिस थिंग। एंड फाइनली द डे केम व्हेन वी हैड टू गो। और हम जब पहुंचे लास्ट पोस्ट पे, वहाँ इतनी बर्फ पड़ी कि 3 दिन हम निकल नहीं पाए, रास्ता कुछ नहीं, नथिंग विजिबल। फिर फाइनली मैंने कहा देखो यार, बंदों से पूछा, मैंने कहा भाई क्या करें? कहता सर चलते हैं, देखी जाएगी, चलते हैं। तो वी जस्ट मूव्ड एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट द लॉन्गेस्ट मार्च ऑफ माई लाइफ। एंड सामान भी कैरी कर रहे हैं हम, अपना पूरा का पूरा स्लीपिंग बैग है, राशन भी है, ये सब भी है, वेपन भी है, एंड वी आर जस्ट गोइंग इन वाइल्डरनेस। ये नहीं पता नहीं पाकिस्तान में ना पहुंच जाए रास्ता भूल, इधर पाकिस्तान, इधर ये। एंड मतलब दैट रिमेन्स हाइप। एंड जो जवानों में जोश, जो उनका मैं देखूं उनको कि वो दे आर डिपेंडिंग ऑन मी, और उनको नहीं पता आई एम डिपेंडिंग ऑन देम। बट अगेन दैट टीम स्पिरिट, दैट किलर इंस्टिंक्ट, ये कि हमारा मिशन है, ये नहीं था कि ये साहब ऐसा कर रहा है और ये कहाँ लेके जाएगा, नहीं, एवरीबडी वाज अलाइंड कि करना है इसको। एंड वी डिड अ ब्रिलियंट वर्क। ये भी लक फैक्टर, थोड़ा सा लक हमेशा काम करता है उन लोगों का जो सच्चे मन से काम करते हैं ना। लक इज ऑलवेज राइड्स ऑन पीपल हु आर सिंसियर। तो हमने वो किया, और बड़ी उसके लिए मतलब लोगों ने कहा तुमने कैसे किया? भाई हमने कहा कर दिया, बस कैसे किया। तो एंड फिर मैंने क्या किया, जब हम पहुंचे गुलमर्ग, मैंने कहा वापस नहीं जा रहे, अभी 1 हफ्ता घूमो या तो तो आई टोल्ड देम टू रोम अराउंड गुलमर्ग, देन वी वेंट टू श्रीनगर। 2 दिन मैंने कहा घूमो श्रीनगर अभी उनको, देन आई वाज द बॉस। आई लव दैट। आपने ना बहुत अच्छी एक टिप और ट्रिक दी है, जो आई होप हमारे व्यूअर्स जितने भी यूथ हैं वो समझे कि एक्चुअली टू बी अ लीडर सबसे ज़्यादा आपको चाहिए होती है टू गेट पीपल्स ओनरशिप।
राइट? तो हाउ डू यू गेट समवन्स बाय इन? आजकल ना बाय इन का एक बहुत बड़ा हाँ आइडिया हो गया है। हाँ तो आपने बहुत अच्छी ट्रिक दी है कि बाय इन से उन्हीं से पूछो हाँ कि करना करना क्या क्या है, है, हाँ एंड लेट इट बी देयर सॉल्यूशन, सो देन ऑटोमेटिकली उनका बाय इन होएगा, वर्सेस गिविंग देम प्लान्स एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो फॉलो हाँ, एंड करें, गिविंग ऑर्डर्स गिविंग कि आ ऑर्डर्स। जाओ, अभी ऐसे करो, अभी ऐसे करो। यार क्या मतलब है ऐसे वैसे करो? तो आई हैड सच अ ग्रेट टाइम। इट वाज सपोज टू बी अ पनिशमेंट थिंग फॉर मी कि यार ये बंदे को देखेंगे कैसे करेगा। इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ माई लाइफ। लवली। सो एडवर्सिटी को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। बहुत बार मुझे ऐसे टास्क मिले सोच के यार सेंड दिस गाय, यू नो, एंड आई टर्न्ड इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड became a success only because of great support from my jawans. They've always been my biggest strength. मैं ना इसको एक और स्टेप लेके जाऊंगी। आई थिंक योर माइंडसेट सर, कि आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो आप हर चीज़ में वो दैट माइंडसेट ओनली स्टार्ट्स विद अच्छा अब इसमें बढ़िया बात क्या है, एंड आई थिंक विद दैट माइंडसेट यू आर एबल टू टर्न एवरीथिंग इनटू अ पॉजिटिव रिएक्शन वर्सेस कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ एडवर्स हो रहा है। नहीं, आई ऑलवेज बिलीव्ड इन समथिंग। जो मैं ऑफिसर्स को बहुत लेक्चर देता हूँ, मैं कहता हूँ द बिगेस्ट वेपन ए सोल्जर कैरीज इज नॉट AK-47 बट इज माइंड। लेकिन हम AK-47 ढूंढ रहे हैं, हमें अरे दैट इज द लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट इज द माइंड, जी माइंड। एंड सम ऑफ द सोल्जर्स, दिव्या, मैं बता नहीं सकता, दे आर सो गुड, देयर IQ लेवल, देयर पैशन, ब्रिलियंट। मतलब मैं प्रमोद कुमार झा की बात करता हूँ, बिहार का लड़का जो मेरा बेस्ट सोल्जर था। एक ब्रह्मपाल था मेरे साथ। मतलब आप उन लोगों को जब कोई देखेगा ना, वो ड्राइवर थे आर्टिलरी में, दे वर जस्ट सिंपल ड्राइवर ड्राइविंग मिलिट्री ट्रक, बट दे जॉइंड माई टीम एंड दे वर वॉरियर्स, दे वर वॉरियर्स। तो मैंने ऐसे ऐसे जवान वॉरियर बनते देखे जो कि उसका काम नहीं है फौज में, वो ड्राइवर है, गनर है। फौज में ना ट्रेड होती है, अलग अलग काम के लिए उसको ट्रेन किया गया है, बट उसके अंदर क्या वो किसी को पता ही नहीं है। सो सम great work we were able to do with, and again the intelligence of the soldiers involved, how they understand the situation, so you have to make them think, जी and they'll think for you and give you solutions. दे मेक यू, एंड यू नो अगेन आपने एक बहुत अच्छी बात की है, डिस्ट्रैक्शन, एंड आई गेस मतलब ये नॉर्मल हमारे साथ रहता है, वो इतना डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया का इतना डिस्ट्रैक्शन है, व्हाट्सएप का है, इंस्टाग्राम का है, हम कंसंट्रेट कैसे करें? सो अगेन एज द यूथ वी हम स्ट्रगल करते हैं फोकस करने में, हम स्ट्रगल करते हैं अपने काम में कंसंट्रेट करने में। लेकिन अगर हम आर्मी में देखें तो यू नो वो महीनों तक दे विल बी इन द विल्डरनेस या यू नो पहाड़ पे होंगे। कैसे मैनेज करते हैं माइंड को, साइलेंस को, नेगेटिव थॉट्स को? हाउ डू यू डील विद दीज, या आपकी टीम कैसे डील करती है इससे? आई थिंक काम इतना होता है और इतना इम्पोर्टेंट काम होता है। वंस यू रियलाइज दैट, देन एवरीबडी, जो भी इसमें जो बहुत लोनलीनेस होती है, स्पेशली व्हेन यू आर इन हाई एल्टीट्यूड, जी यू आर ऑन पोस्ट, जस्ट स्टैंडिंग देयर फॉर कपल ऑफ आवर्स, है ना। तो मेरे लिए बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस थे इनके लिए। एक तो आई ऑलवेज लव दिस बॉडी पेयर, यू शुड बी 2 people टुगेदर, एंड उनको मैंने बोला इनकलकेट हैबिट ऑफ रीडिंग, listening to podcasts, and planning your day well rested, जी है ना। एंड गिव देम कि जब ड्यूटी से वो उसकी ड्यूटी पूरी होती है, दैट टाइम ही शुड गेट हिज, इफ इट इज बिटरली कोल्ड, हिज बेड शुड बी वार्म, ही शुड गेट गुड फूड, वॉट एवर बेस्ट वी कैन गिव। तो ये सब चीज़ें जब एंड ही नोज कि भाई छुट्टी मेरे को जब मांगूंगा ना, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले ही पूछ लेगा भाई कितने दिन हो गए छुट्टी, गया क्यों नहीं घर चले जाओ। अरे सर मेरा नहीं अभी भी जाया, गो होम, चले जाओ कुछ दिन के लिए। सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग, इफ दे नो कि बैकअप में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, आवर लीडर इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अस, एंड पता नहीं कब आ जाए, खुद आ जाए रात को वॉक करते हुए आपके साथ, या घूमने, न्यू ईयर्स विश हाँ करने, वो दिवाली तो विश करने। त्योहार पे तो करना ही करना जी है। मेरे जी बहुत, मैंने जो त्योहार मनाने का जो तरीका है ना फौज में, जो मैंने किया, वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरपुरब हो, हर त्योहार को हर एक को बिल्कुल मैंने बहुत सच्चे मन से
सेलिब्रेट किया अपने जवानों के साथ। तो जो रह गए ना पीछे, दे ऑलवेज टेल यार हमने बहुत एंजॉय किया। Beautiful. सो आई थिंक लोनलीनेस, और इसके लिए यू टू कीप योर माइंड एक्टिव, माइंड को एंगेज करना। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, नेगेटिविटी बहुत है, कभी घर से बहुत नेगेटिविटी होती है। तो इस पे मेरा बहुत जोर था दिव्या, क्योंकि देखो किसी की नई नई शादी हुई है, किसी की शादी होने वाली है, जी। और हमारे घरों में आपको पता है सास बहू के ये किस्से, झगड़ा, बच्चों के प्रॉब्लम, ये वो। तो उस पे मैं बहुत आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल टू देम कि यार कुछ प्रॉब्लम हो ना, जो किसी से नहीं डिस्कस करो, मेरे से डिस्कस कर लेना। आई थिंक आई विल हैव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग दैट इज देयर गोज ऑन इन योर लाइफ। एंड जब मौका मिले आई सेड टॉक टू योर वाइफ, टॉक टू योर पेरेंट्स, हाउ टू उसको कैसे समन्वय, क्योंकि मेन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिव्या ये कि शादी के बाद हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन योर मदर एंड योर वाइफ। Oh wow. तो ये बहुत बड़ा इशू है। And especially if you're an army man and आप actually you're at work, हाँ। तो फिर घर पे आप मम्मी और अपनी हाँ। बीवी को कैसे खुश कैसे, और रखोगे? बीवी का फोन या माँ का फोन, भाई इसको तो भेज दे, ये तो मेरा जीना हराम कर दिया। वो बंदा पोस्ट पे बैठा हुआ है, अब उसको इमिडिएटली डिसीजन चाहिए। तो इन चीज़ों पे मैं बहुत बढ़िया तरीके से इनको काउंसलिंग करता था, और आई टू हैव लॉट ऑफ इवेंट्स वेयर दे कैन वेंट आउट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। एंड घर पे कैसे काउंसलिंग करनी है, यंग गर्ल्स जो मैरिड हो रही हैं फौजियों के साथ, उनको कैसे समझाना है कि फौज के चैलेंज क्या है। वो एक ड्रीम लेके आ रही है कि मेरी तो एक हीरो से शादी हो रही है, वो तो जैसे टीवी पे नजर आता है, यूट्यूब पे, भाई वो नहीं है, लाइफ बहुत अलग है। सलमान खान हाँ, यूनिफॉर्म में बस अभी आ ऐसे रहे हैं। ऐसे चलेगा वो, है ना, पिक्चर बनेगी, और वो तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत टफ है। और बड़े ना मिसमैच हो जाते हैं जी। कि ऐसे मिसमैच होते हैं, नॉट ओनली इन केस ऑफ ऑफिसर्स दिव्या, इवन इन केस ऑफ जवान्स, कि बंदा कुक है, वो घर वालों को पता नहीं है, वो लड़की HDFC बैंक में ऑफिसर है, और ऐसे बहुत केस, या वो टीचर है, वो MSc MTech कर रही है, और ये 12th पास है, और ये ही में बी जस्ट अ सिंपल सोल्जर, बट कई जगह साउथ वगैरह में पता ही नहीं सोल्जर ऑफिसर में क्या फ़र्क है। सो ऐसे भी मिसमैच हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। तो वहाँ पर भी ऐसे लीडर दैट एम्पैथी एंड कंपैशन कम्स, तो जवान अकेला नहीं महसूस करता। तो What I mean, that's so interesting कि actually what is एक बॉलीवुड का perception है of the army, और एक civilians का perception है, but then actually क्या है, और उस reality और perception में क्या difference है, और कैसे उसको manage करना is also I think एक अलग ही art है अपने आप में। सिंपल है, बट प्रोवाइडेड हम बात नहीं करते इन मुद्दों पे। जी। वी नीड टू टॉक, We है need ना? to talk, we need to make people realize, understand कि क्या differences हैं, क्या इसमें ये चल रहा है। General sir, I would love for you to tell me a little bit about कि what are the kind of fears जो आपके दिमाग में थे when you started off, as a young general, आपने कैसे उनको face किया, and आज क्या fears हैं जो आप क्या डर है, because देख के तो कुछ लगता नहीं है कि आप किसी चीज़ से भी डरते हैं, बट व्हाट आर द फर्स्ट थिंग्स दैट जो आपको मे बी दैट जिससे आप थोड़े सहमत थे इन द इनिशियल ईयर्स? देखो, इनिशियल ईयर्स वर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सीधा आते ही हम चैम्पियन बन गए। इनिशियल डेज आर वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टफ। एक तो हम आए बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, सोल्जर सन बिकमिंग एन ऑफिसर एट दैट टाइम was still not very much, not many came in. So ऑफिसर कल्चर जो है, मेस का कल्चर, एक स्टिल ब्रिटिश माइंडसेट था बहुत से ट्रेडिशंस में, कस्टम्स में, विच आर रियली स्टूपिड, बट दे वर ऑन, दे वर देयर। तो वो था। फिर परफॉर्मेंस का इतना नहीं था, बिकॉज वेरी क्विकली आई वॉज एबल टू प्रूव माई सेल्फ इन स्पोर्ट्स फील्ड, कि क्योंकि खेलने कूदने का बहुत शौक था, तो आई वॉज एबल टू, सो दैट पार्ट वॉज टेकन ऑफ। बट धीरे धीरे आर्मी में चैलेंजेस आते हैं, आपके प्रमोशन एग्जाम्स आते हैं, ईच स्टेज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू डोंट गेट योर रैंक ईजीली, पिरामिड इज़ वेरी वेरी स्टीप। तो आई नेवर थॉट ऑफ नेक्स्ट रैंक। कभी मैंने एम्बिशियस मैं इस मामले में कभी नहीं था कि मुझे ये मिले। जो मुझे मिला आई ऑलवेज टुक इट एज अ बोनस, एंड आई ऑलवेज टुक इट कि यहाँ आई थिंक आई रियली वर्कड हार्ड फॉर इट, रियली वर्कड। तो फियर उस टाइम पे ये होता था, विल आई सक्सीड इफ़ आई स्लॉग दिस मच। तो कई एग्ज़ाम्स होते हैं जो हमें क्लियर करने पड़ते हैं,
बहुत ऐसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस थी मेरे लिए. आई रियली हैड टू स्विम अगेंस्ट द करंट मैनी टाइम्स वेयर पीपल डिडंट एक्सपेक्ट मी कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एंड आई आउट परफॉर्म in those activities which were individual activities, where I had to say give a presentation or produce a military paper or bring out a new thought process or new concept, make a plan of तो इस टाइप के काम में I did have a lot of challenges, but again I just worked with single minded devotion कि यार अपना बेस्ट करना है, किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वी विल इम्प्रूव अपॉन दिस. तो ये रहा. बट एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जब मैं अपनी यूनिट को लेके गया लद्दाख में, हाई एल्टीट्यूड में. वी वर गोइंग बैक टू हाई एल्टीट्यूड. मैं पहली बार जा रहा था, मेरे जवान भी कभी नहीं गए थे. तो हाई एल्टीट्यूड के अपने इश्यूज होते हैं, ऑक्सीजन कम है, बहुत जल्दी वहाँ मौसम बदल जाता है. इक्विपमेंट, वी हैव दिस BMPs, टैंक्स लाइक इक्विपमेंट. उसको अगर आपने चाइनीज़ बॉर्डर पे लेके जाना है, हाउ विल द इक्विपमेंट परफॉर्म इन रेरिफाइड एटमॉस्फेयर. एंड छुट्टी आना जाना बड़ा इशू है, हेल्थ के बहुत इश्यूज होते हैं. तो ये सब था चैलेंज मेरे लिए, उनको लेके जाना, वहाँ सेट करना. बट वहाँ पर भी हमने वी वर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. आई वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड जॉगिंग, जहाँ लोग वॉक नहीं करते हैं. तो फिर मतलब एक पहाड़ी चढ़ना शुरू किया और उनको पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया एक्लिमेटाइजेशन का और ये सब. तो आई थिंक सरमाउंटिंग दैट वाज रियली अमेजिंग. आई हैड टू बी इन द फोर फ्रंट एवरी टाइम एवरी डे. तो वो सब थे challenges. Then when I went to Ladakh as the first GOC of this headquarter in Leh, I was the first GOC. So there was nothing much existing. So I had to rework a lot of things there, Make it happen. work with seniors, work with juniors, work with the higher headquarters, and still perform. So again I had a brilliant team. और मजे की बात क्या थी दिव्या, जो हमारे एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जो कि पीपल जिनका आगे कोई प्रमोशन नहीं है, वी कॉल देम सुपरसीडेड ऑफिसर्स. जी. दे आर लेफ्टिनेंट कर्नल्स एंड कर्नल्स, दे मिस देयर नेक्स्ट प्रमोशन. सो वो मेरी टीम में सबसे ज़्यादा थे वहाँ पर. अच्छा. एंड बट दे परफॉर्म द बेस्ट फॉर मी एंड दे वर सो थ्रिल्ड. उनको मतलब दे सेड सर आप पहले क्यों नहीं मिले हमारे को जिंदगी में. सो दे आई यूज्ड टू से कि यार क्रेडिट इज टू दिस टीम, टू माय टीम हियर. सो किसी भी इंसान से बढ़िया काम लेना, अगेन वही एटीट्यूड यही था जो एज ए यंग ऑफिसर था, वही एटीट्यूड आई टुक इट एज ए जनरल ऑफिसर नाउ. सो सेम इथॉस, सेम दिस थिंग. सो वहाँ पर भी बहुत चैलेंजेस रहे. लद्दाख वॉज टर्निंग इन टू अ यूनियन टेरिटरी, आई वॉज देयर दैट टाइम. सो सिविल मिलिट्री बहुत इश्यूज थे वहाँ पर, विच आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ टू रिजॉल्व. Okay. सो उसमें issues like? सिविल मिलिट्री इश्यूज बहुत हो जाते हैं, लैंड को लेके, जी. लॉ एंड ऑर्डर को लेके. कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ हो जाएगा बिटवीन द सिविलियंस एंड द मिलिट्री ऑलवेज वांट्स लिटिल बिट ऑफ Right. And एक वो होता है कि हम वो होता है, military हमें हैं. कैसे कह दिया, हाँ. पुलिस ने कैसे कह दिया जी, हमारे को, जी. ये कैसे कह दिया. देन वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग केस वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ लैंड वेयर आर्मी के पास था, एंड क्या भी सिविल इज ग्रोइंग. दे सेड ये रिकॉर्ड्स में आपका है नहीं लैंड, इसमें से इतना पोर्शन हमें चाहिए, सब 3 एकड़ कुछ चाहिए हमें यहाँ पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाना, बिकॉज ले में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है नहीं. तो उसमें 2-3 साल से टिफ चल रहा था आर्मी और उसका ना ये वो पुलिस भी इन्वॉल्व थी. सो आई वेंट ऑन ग्राउंड, आई स्पोक टू माई बॉसेस एंड हमने वो काम कर दिया जो आई सेड आई एम साइनिंग इट, डोंट वरी. तो हमने वी रिजॉल्व्ड इट. आई स्टार्टेड द इनफैक्ट आई विल गो एंड सी दैट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स. हमने उसका पत्थर लगवाया, हमने कहा करो आप, क्या बात है, ये आप भी, हम फौज भी आपकी है. सो दिस माइंड सेट की फौज आपकी है, वी शुड नॉट बिकम एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस. And I'd love, चंद्र सर, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि ये मिलिट्री और पुलिस का रिलेशनशिप क्या होता है. क्योंकि दे बोथ लुक एट ईच अदर, मतलब थोड़ा ना शक से देखते हैं. पुलिस बोलती है मिलिट्री, मिलिट्री बोलती है पुलिस. लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से क्या रिलेशनशिप है और दोनों अभी का? केसेस भी बहुत हुए ना. जी. अभी ये पटियाला में केस हुआ, जी. भुवनेश्वर में केस जी. हुआ, और अभी कुछ दिन पहले ये लखनऊ में. जी. इनफैक्ट आई वाज ऑन टीवी दैट डे. वो एक पुलिस वाले ने निकल के कर्नल को थप्पड़ मार दिया. जी. सो दे वांटेड माय रिएक्शन ऑन दिस. सो ये केसेस बहुत होते जा रहे हैं जी. जहाँ पुलिस हाई हेडेडनेस
दिखाती है व्हेन वी आर इन सीवीज, वी आर नॉट इन यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट। बट लद्दाख में बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि पुलिस ऑफिसर एक लेडी ऑफिसर थी, शगुन शुक्ला। डीसी भी एक लेडी ऑफिसर थी, आवनी। आई वांट टू नेम दिस टू ब्रिलियंट ऑफिसर्स आई वर्क विद वेरी क्लोजली। एंड जैसे सर आप बताओ, पहली मीटिंग में सर आप बताओ, आप जो बोलोगे। सो बड़े ये जो केस थे इस टाइप के, कुछ पुराने केस आर्मी के चल रहे थे, कोई हंटिंग का केस था, कोई एंक्रोचमेंट का केस, इस टाइप के हमने इतने अच्छे से रिजॉल्व किए ये केसेस कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाता था ना फ्लाइट लेने या वापस लेने, वन और पुलिस गाय वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी एंड गिव मी आउट ऑफ वे प्रोटोकॉल। आई नेवर आस्क्ड फॉर इट। मैंने कभी नहीं कहा यार मैं जनरल हूँ, मुझे ये करो वो करो। आई सेड आई विल गो एज लाइक ए, बट this is the environment we created with the civil adam and police. See, we are all working for Union of India. जी और हर एक का अपना अपना चार्टर है, कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए, कोई इलविल नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर स्टेप नहीं करना टोज के ऊपर। वी हैव आवर ओन जी sphere of influence and we must respect each other. We must respect each other. I have seen if you give respect, you get respect. And फौज को तो सब respect देते हैं, जी बट कहीं पे अगर हाई हेडेडनेस है, then we must step in. Then we must step in, and if there is some rogue element, we must point that out. जैसे लखनऊ में हुआ या पटियाला हुआ, these things cannot happen. तो you have to manage. So this is, as you grow senior, you have to manage the environment, very very important. तो उसमें आपका outreach, personal outreach बहुत important. इसमें प्रोटोकॉल के चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं जनरल हूँ, आई विल ओनली टॉक टू एडीजी और आई विल ओनली टॉक टू डीजी पुलिस, आई विल टॉक टू एन एसएचओ अगर मेरा काम हल होता है, आई विल टॉक टू एन एसपी, क्या प्रॉब्लम, बुलाओ चाय पे, ऐसे बैठ के। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने एक्चुअली नेम किया इन ऑफिसर्स को, बिकॉज अगेन ये एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि काफ़ी टाइम ना हम लेबल्स के पीछे छुपते रहते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली तो लोग ही हैं, यू नो देर इंडिविजुअल्स। कोई कंपनी चला रहा है, कोई काम कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे वो एक लड़का है, लड़की है, जो भी है, जो उस पोस्ट को आगे चला रहे हैं। तो इफ़ यू कैन गेट टू द ह्यूमन एलिमेंट, अंडरस्टैंड एंड हैव अ रियल कॉन्वर्सेशन, आप 99% ऑफ द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो। हाँ, एंड स्पेशली अगर आप सेम साइड ऑफ द बॉर्डर हो, यू नो। और मैं बता रहा हूँ, नॉट ओनली ये तो खैर ऑफिसर्स हैं, एक आईएएस एक आईपीएस, बोथ लेडी ऑफिसर्स, Excellent. So lady officers मैं बहुत are great. हाँ, दे ब्रिलियंट वर्क दे डिड, अमेजिंग। लेकिन मैं आई एम ऑल्सो टॉकिंग ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, बिकॉज मेरे लेवल पे नाउ यू आर ऑल्सो टॉकिंग टू द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ लद्दाख। तो उनको भी जब कोई होती थी, बिकॉज प्रोटोकॉल वाइज उनका थोड़ा सा, आई वुड गो डाउन टू द ऑफिस एंड टॉक टू देम, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑल डिग्निटी, एंड दे विल गिव यू बैक। दे इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। तो थोड़ा मैं कई बार अपने ऑफिसर्स को बोलता था, रैंक को ना जेब में रखो, डोंट थ्रो योर रैंक एवरीवेयर। मेरी गाड़ी पे झंडा है, मेरे आई यूज्ड टू कीप माय रैंक, मतलब नॉट लिटरली इन पॉकेट, बट क्या ये ठीक है, कुछ दिन के लिए है, ये अच्छे इंसान बनना चाहिए और हर एक चीज़ को ना बिगर पर्सपेक्टिव, बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। यार इसमें हक क्या है, हमारा देश है, लद्दाख है, गिव एंड टेक से काम करना है। हर चीज़ में अगर हम ऑब्स्टिनेट बन जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगेन यहाँ आवनी शुक्ला का रोल, जो हमारी डीसी थी, जो वहाँ जनरेटर के साथ हुआ ना बबीना में, यहाँ मेरे साथ हुआ मोबाइल को लेके। अब मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, आई एम ऑथराइज्ड एट माई रैंक, मेरे घर में ऑफिस में भी मेरे BSNL की लैंडलाइन थी, कंप्यूटर पे सब कुछ, तो आई वॉज वेल कनेक्टेड, घर फ़ोन करना इधर उधर सब कुछ था। बट जो हमारे जवान थे, हमारे पास बहुत बड़ा ट्रांजिट कैंप था जहाँ 4-5 हज़ार जवान, जिन्होंने छुट्टी जाना है, वापस आना है, तो बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है लेह में, जो कि रुकते थे वहाँ पे, एक्लिमटाइज करते थे और फिर आगे जाते थे या पीछे जाते थे। तो इट्स अ ह्यूज फैसिलिटी विच वाज अंडर माय जुरिडिक्शन। तो मैंने एक दिन, मैं संडे को ट्रैकिंग पे जा रहा, मैंने पहाड़ी पे, मैंने कहा ये बंदे कौन है, ये चीटियाँ, कहता सर ये जवान बैठे हुए हैं संडे को पहाड़ी पे। मैंने कहा यहाँ क्यों? कहता सब यहाँ ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाती है टावर की, तो ना यहाँ से ना लोग अपना अपना व्हाट्सएप वगैरह चला के कोशिश करते हैं घर बात हो जाए। तो ऐसे पहाड़ी पे ना दूर से ऐसे काफ़ी लोग ब्लैक डॉट्स ऐसे नज़र आ रहे, ट्रैक सूट में बैठे हुए। मैंने कहा यार, कहता सर यहाँ ये बड़ा इशू है, 1 ही 2 जगह लगता है ये नेट, अब तो आ गया। मैंने कहा अब क्या किया जाए? बोलो सर टावर लगवाते हैं। तो आई सेट दिस थिंग इन मोशन। तो
तो फिर किसी टावर कंपनी से पता नहीं क्या क्या हुआ, जो हुआ, मैंने ना फाइल भेजी ऊपर कि भाई ये 8 टावर लगाने हैं, अगर ये 8 टावर लग गए कंपनी तैयार है लगाने के लिए। और आवनी शुक्ला ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। शी सेड सर आप लोकेशन बताओ, अपना स्टाफ ऑफिसर भेजो, एडम कमांडेंट, आई विल साइन वॉट एवर यू वॉन्ट, वेर एवर यू वॉन्ट, वी विल गिव यू द लैंड, वी विल नॉट, परमिशन हम दे देंगे, आप टावर लगाने का काम आप करो। दैट वाज अ, तो फिर ब्यूरोक्रेसी अड़ गई, आर्मी की ब्यूरोक्रेसी, नो हेयर सिक्योरिटी इशू, द टावर इज देयर, दिस इज हेयर, ये 6 महीने लग गया इस चीज में। वन डे आई गॉट द फाइल बैक एंड आई रोट ऑन दैट फाइल सैंक्शनड बाय मेजर जनरल यश मोर। कहे सर आपने सैंक्शन कर दिया तो ऊपर जा। मैंने कहा कल को इंक्वायरी होगी मुझे बुला लेना। मैंने कहा पुट दिस इन मोशन, इसको लगाओ, ऑर्डर दे दिया मैंने। वाओ वाओ हमने वहां टावर लगवाए ले के अंदर और लग गए फटाफट। आई थिंक जब तक मैं आया लगने शुरू हो गए थे। और 4G कनेक्टिविटी, फिर क्या आप अपने रूम से चारपाई से जवान व्हाट्सएप कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ से बात कर रहा उसको ऊपर नहीं चढ़ना है, ऊपर नहीं चढ़ना है। इट तो गोज बैक टू नियत होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, डेट यू नो इंटरनेट इज लाइक वाटर, लाइक फूड, इट इज एज इम्पोर्टेंट, जी एब्सोल्युटली डेटा इज एज इम्पोर्टेंट, राइट इट इज अ हाइजीन फैक्टर टुडे। राइट। तो जहां जाए उसको लगना चाहिए, कनेक्ट मिलना चाहिए। अब तो खैर सियाचिन बेस कैंप, अब तो एवरीवेयर आई थिंक वी हैव दिस, बट दैट टाइम 7 years बैक ये प्रॉब्लम थी, हमने करी सॉल्व। No, and I think having the problem and the intent ki to want to solve it. So see, help from district administration, जी this companies which are involved in raising Right, towers, right. and हमारा इंटेंट, एंड हमने साइन किया। मैंने कहा भाई मेरा कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं कॉमर्शियल उसमें जा रहा हूँ, ना मैंने इनसे मिलना है, क्योंकि इसमें जनरली लोग कोई ना कोई इंटरेस्ट रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ होगा इसमें। मैंने कहा भाई कोई इंटरेस्ट नहीं, दिल से काम किया है, और कोई गलती है तो कल बुला लेना इंक्वायरी, अगर कोई गलत हो गया तो आई कम। and if you're clean hearted तो आपको पता है कि यार I can stand up या for बिकॉज देयर what I इज, believe मेरा in. पर्सनल कोई इंटेंट गलत नहीं था उसमें, मैं मिला ही नहीं किसी से। मेरे को कोई उन्होंने सिम कार्ड दिया हो, कोई मोबाइल फोन दिया हो तो बात। मेरा तो वाईफाई चल रहा था, but I still no, like I said, I think leading from the heart हाँ। in in this past 4 decades is something जो आपने बात किया है। General sir, I'd love to now divert a little bit and talk about कि अभी क्या चल रहा है in the current situation. 1.5 महीने पहले पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, which really I think for me personally took me by a shock, क्योंकि अगर आप देखें तो इट्स लुकिंग कि कश्मीर का सिचुएशन चेंज हो गया है। आई थिंक 6 years बैक हम पहलगाम गए थे, अब टूरिज़्म चालू हो गया है, अब श्रीनगर जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, G20 के समिट हो रहे हैं कश्मीर में। सो द होल माइंडसेट वाज कि कश्मीर वैली की जो सिचुएशन है दैट हैज़ चेंज्ड, बट दिस इंसिडेंट इन पहलगाम ऑब्वियसली इट शॉक्स अस, एंड ये मिलिटेंसी की जो एक्चुअल सिचुएशन है इट ब्रिंग्स दैट टू द फोरफ्रंट कि एक्चुअली कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। आपका क्या रिएक्शन था इसमें? रिएक्शन तो वही था जैसे आपका था। इट वॉज सैड, इट वॉज हॉरिफिक, इट वॉज हॉरेंडस। द मैनर, ऐसा कभी नहीं हुआ जी कि औरतों को, बच्चों को जी रिलीजन पूछ के लोगों को मारा हो। बहुत जी। मैसेकर हुए हैं वैली में, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था। जी तो क्लियर इंटेंट नज़र आ रहा था टेररिस्ट का कि दे वांटेड टू डिसरप्ट द tourism season there. जी They wanted to disrupt. Prime Minister was going to Saudi Arabia. He was there in Middle East. US Vice President was in India. Last big action took place when Bill Clinton was here. जब छठी सिंहपुरा massacre हुआ था, 36 killed Sikhs were killed by the militants in छठी सिंहपुरा village. तो ये हुआ, ये सब जिस तरीके से हुआ, एंड द नेशन वाज एंग्री, तो एक्शन तो लेना ही था इस सब चीज़ में। जो हुआ वो उस पे वो सबको पता ही है। लेकिन जो कश्मीर की जो वो है, ये नैरेटिव को हमें जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट और एनी इंसिडेंट दैट हैपन्स इन फ्यूचर शुड नॉट मेक अस फील कि वहाँ हर इंसान टेररिस्ट है। जी कश्मीर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, और हमें आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से लड़ना है। जी कोई टेररिज्म प्रॉब्लम दुनिया में बुलेट से सॉल्व नहीं हुआ है, बुलेट से कभी सॉल्व नहीं हुआ। जहाँ पर भी सॉल्व है प्रॉब्लम, पॉलिटिकल डायलॉग, रीचिंग आउट, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, है ना, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, इससे सॉल्व होते हैं।
तो हमें टारगेट करना है यूथ को कश्मीर के, हमें टारगेट करना है जो फेंस सिटर्स हैं बिटवीन द रेडिकल, देयर आर रेडिकल एलिमेंट्स में कोई डाउट ही नहीं कर सकता, बट पूरे देश में रेडिकल एलिमेंट्स हैं, हमें अपने रेडिकल एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं जो नोएडा फिल्म सिटी से रोज रात को न्यूज़ पे जिस टाइप की न्यूज़ चलती है, लेकिन वहां पर हैं, देयर इज नो डाउट। सो हाउ डू यू आइसोलेट दिस पीपल, क्या करोगे आप? तो यू हैव टू कंटिन्यू टू एंगेज विद द यंग पीपल देयर, कंटिन्यू टू एंगेज विद द ओल्ड पीपल देयर, द वे वी डू ऑपरेशंस, वी हैव टू कंटिन्यू टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स, एंड एट द सेम टाइम वी मस्ट आइसोलेट दिस पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान जनरेटेड दिस हेट, जो स्पेशली लास्ट फ्यू डेज में देयर आर्मी चीफ इज अगेन ट्राइंग टू सेंड दिस काइंड ऑफ क्या कहते हैं डिस्कॉर्ड वो करने के लिए। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट वो टेररिस्ट तो पकड़े नहीं गए। अब पता लगा कि सारे पाकिस्तानी थे, एक भी लोकल नहीं था उसमें, जो स्केच रिलीज हुए वो भी गलत थे। तो हमने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, 22 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था। तो कई बार ना दिव्या, इन सब चीज़ों में हमने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, क्यों नहीं हमने एंटिसिपेट किया, क्यों 1.5 घंटा लगा हमारे को पहुंचने में उस जगह पे जब ये मैसेकर हुआ, और आज तक वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए। तो वी कैन नॉट लेबल एवरी कश्मीरी in this thing, and it should not become another tool for anti-Muslim hate in rest of the India. ये हमारे लोग हैं, हमें हमारे साथ ही रहना है इन्होंने, और बाय एंड लार्ज सब लोग देश का भला ही चाहते हैं। तो हाउ डू वी डील विद पाकिस्तान प्रॉक्सीज इज अ चैलेंज, और ये रहेगा चैलेंज। कोई ये बर्बाद करने से लश्कर तोयबा के जैश के टारगेट से कुछ ये नहीं कि इट विल कम बैक अगेन, बिकॉज टेररिस्ट आप देख लो, इजराइल ने 60,000 लोग मार दिए, हमास इंटैक्ट है, कहीं नहीं जाएगा। टेररिस्ट तो मर नहीं सकता ना, मर नहीं सकता, वो मरेगा तो उतने ही वापस उतने पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जब जो टेररिस्ट के मारने की जो प्रतिक्रिया है उसके अंदर बहुत से इनोसेंट लोग भी फंस जाते हैं। जी। तो हम इजराइल से लेसन नहीं सीख सकते हैं, ना अमेरिका से सीख सकते हैं। भारत है, भारत के सॉल्यूशन भारत के अंदर है, और भारत के सॉल्यूशन विल हैव टू बी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, दैट हैज टू बी द थिंग। क्यों नहीं अब हम स्टेटहुड दे रहे JNK को? वाई डोंट वी एम्पावर द गवर्नमेंट? प्रॉपरली इलेक्शन हुए, लोगों ने इतने जबरदस्त वोट किया, कोई बायकॉट नहीं हुआ इस बार इलेक्शन का। काफ़ी लोग जो हम कहते हैं हार्डलाइनर्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो इलेक्शन में लड़े, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम सेपरेटिस्ट नहीं, हमें सेपरेशन नहीं चाहिए। अब वो चीज़ खत्म हो गई है कश्मीर में, सेपरेशन, नोबडी वांट्स टू सेपरेट। अगर कोई एका दुक्का है तो पड़े रहने दो, वी विल डील विद देम, है ना। सो इसमें ये हमने देखना है कि किस प्रकार द मिलिट्री, द पुलिस, द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डू वी वर्क टुगेदर, हाउ डू वी ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू कश्मीर। अभी ट्रेन चल रही है वहाँ पे, फ्लाइट जा रही है वहाँ पे, एंड terrorism has to be defeated with tourism. With tourism. Yes, exactly. We should prove it to them कि this was a one-off incident. And the idea कि अब यहाँ पे एक terrorist attack हो गया doesn't mean कि we boycott. No, we should not. State जो हमने उसमें एक चालू किया था, एक interaction, because you know general I did a lot of work in Jammu and Kashmir. हमारा एक उड़ान करके प्रोजेक्ट था, so this is 10 years back. वहाँ पे हम बच्चों को लेके आते थे, उनको ट्रेन करते थे टू हेल्प गेट देम जॉब्स, बट अगेन देयर वाज दिस सेंस ऑफ कि वो अलग है स्टेट, एंड आई फील इन द पास्ट फ्यू इयर्स एक वननेस आई है, जहाँ पे एक्चुअली हमने एक एफर्ट बनाया है कि कश्मीर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ओन कंट्री। इट इज एंड वी शुडंट लेट दिस इंसिडेंट take that away at should some not, point. No incident should take that away. No incident should take it away. And ये भारत के बाकी आवाम को समझना बहुत ज़रूरी है, टीवी स्टूडियोज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ इतना ज़्यादा एंटी मुस्लिम प्रोग्राम आते हैं हमारे टेलीविज़न स्टूडियो से, हमारे यूट्यूबर किस टाइप के वेनम फैला रहे हैं हमारे लोग, और कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ अब कैसे बिहेव करते हैं, कश्मीरी शॉर्ट सेलर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, जिस तरीके से वो हमारे साथ करते हैं। आप जाओ कश्मीर के गाँव में, दे आर वेरी वार्म पीपल, वेरी वार्म हार्टेड पीपल, अच्छे लोग हैं। जितने अच्छे लोग हरियाणा में उतने कश्मीर में भी हैं, या पंजाब में है ये। सो वी मस्ट आई थिंक दिस इज अ सेटबैक, दिस थिंग, बट दिस सेटबैक मस्ट टीच अस लेसन्स कि अगली बार हमने इस टाइप से नहीं होने देना है। एंड क्योंकि लोगों की रोजी रोटी पे लात मारी ना उन्होंने, और पूरा कश्मीर इकट्ठा हुआ इस बार। आपने देखा पहलगाम के बाद द काइंड ऑफ रैलीज, एक भी नेगेटिव सुर वहाँ से सुनने को नहीं मिला, एक भी ने, सब ने, औरतों ने, बच्चों ने,
टूरिज्म वालों ने, अवाम ने, मौलवियों ने, सब ने यही कहा कि ये बहुत गलत हुआ जो आपने हमारे हमारे भारत के लोगों के साथ किया, एंड दैट इज़ वाई वी स्टूड टॉल एज अ कंट्री. तो आई थिंक the solution, long-term solution to Kashmir और से नक्सल इशू इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर को देख लो, हम उसकी बात ही नहीं करते मणिपुर में क्या सिचुएशन है. सो इट लाइज इन विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, रीचिंग आउट टू पीपल, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, रिमूविंग नेगेटिविटीज अराउंड. तो यूथ को एंगेज करके रखना बहुत जरूरी है. जनरल अगर आप इफ़ आई टेक द पहलगाम इंसिडेंट, मतलब कोई भी टेरर अटैक होता है एंड इंडिया रिटेलिएट करती है, वी रिटेलिएटेड विद ऑपरेशन सिंदूर, एंड आई मीन आपकी भी आई heard your briefing on the positivity negativity, and honestly एक बहुत solid reaction और एक बहुत solid operation था जहाँ पे बहुत cleanly इंडिया ने अपनी military strength दिखाई है, और इसको we were able to reach a consensus, या चलिए उसमें हमारा हो गया. बट इज़ इट इनफ कि कुछ होता है, हम रिटेलिएट करते हैं, एंड इज़ दैट द वे टू पीस? No, that is not the way to peace, but that is not also the way to keep taking this जी kind of जी hit from Pakistan. जी. Others were succeeding. उनका तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि we have to find solutions which can target the ISI and Pakistan Army. बट इस पूरी चीज़ के अंदर पाकिस्तान आर्मी चीफ का तो प्रमोशन हो गया, उसको तो ट्रंप ने भी इनवाइट कर दिया. हिज स्टेचर और स्टेचर ऑफ द मिलिट्री हैज़ बिकम लार्जर देयर. जी. तो जैसे ही ये आसान नहीं है करना, बट कॉन्सेप्चुअली जैसे हमारा उस टाइम टीवी का नैरेटिव था, आग लगा दो, जला दो, पानी बंद कर दो, भाई इससे सोल्यूशन नहीं. यू आर मेकिंग पीपल मोर हार्ड लाइन. देन द ग्लू स्टिक्स अराउंड द पाकिस्तान आर्मी. जी. Only thing that sticks that nation together is the army. आपने तो उनको मौका दे दिया आर्मी के साथ रैली करने का लोगों को. एंड इट इज़ एक्चुअली एन आर्मी कंट्री, राइट? It's a military country. इट्स अ तो मिलिट्री कंट्री. we have to isolate the military from its people. जी. तो कोई एक्शन हम ऐसा करें वो ऐसे लगना चाहिए कि उनकी मिलिट्री को स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन लोगों इसके साथ हमें कोई गिला शिकवा कोई वो नहीं है. तो इस टाइप से हमें, क्योंकि अब देखो विद चाइना's presence there, जी. with Russia, America, the kind of new world order that is shaping up, and somehow our narrative got lost in this. Sadly, we were the ones who suffered in Pahalgam, जी. but somehow Pakistan has escaped international scrutiny. क्यों? तो somewhere थोड़ा हमें internally देखना पड़ेगा अपना, थोड़ा हमें जो है हमारा इसको जो फॉरेन पॉलिसी देखनी पड़ेगी हमारे को. वी हैव टू रीसेट. यू कांट अपने पड़ोसियों के साथ कितने साल तक हम इस एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा. तो हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक वी रियली नीड टू रीसेट, हिट रिफ्रेश एंड लुक एट आवर एंटायर फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली एज रिलेट्स टू आवर नेबरहुड. पाकिस्तान को छोड़ भी दो, बट व्हाई शुड वी हैव एनिमोसिटी विद बांग्लादेश, विद मालदीव्स? And I want to get to this, but like आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली यहाँ पे कि this is something I want to discuss, is मीडिया क्या रोल है. आई थिंक ये वॉर हुई, पहलगाम का अटैक हुआ, एंड देन सडनली सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट पे पोस्ट, न्यूज़ चैनल्स, information, whether that information is confidential, non-confidential, whether for ratings, TRPs, people are just creating a narrative, and वो बोले जा रहे हैं, and at some point India loses its own footing on the international stage, कि जो हमारा एक हाई ग्राउंड है जो हमने सालों से मेंटेन किया है विद दिस सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं वो गुम गया है, वो लॉस्ट हो गया है. सो इजंट इट हाई टाइम दैट वी स्टार्ट कॉलिंग इट आउट? नो, वी शुड. Yeah, the media needs to be more मीडिया ने responsible. पूरे ऑप सिंदूर में मीडिया ने भारत की छवि को, हमारी साख को इंटरनेशनली गिराया है. वी मस्ट एक्सेप्ट दिस. और मीडियाज रोल वाज नेगेटिव. सब इंटरनेशनल मीडिया ने कहा यार, इंडिया के मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मीडिया को कोई देख नहीं रहा था, बिकॉज ब्लेटेंट लाइज.
एंड सिंगोइज्म इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची को आग लगा दो, किसको आग लगा रहे हो, क्यों? एंड सम ऑफ आर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, द लैंग्वेज दे वर यूजिंग, इट वाज ट्रैश. We are a big country, we are a great civilization, and somehow government didn't call it out. We should have called it out. एक मिनट लगती है बोलने, भैया बंद कर दो rhetoric, zingoism. Just listen to the official briefing. We must trust our government and just say that much. लेकिन पूरे के पूरे narrative के अंदर पूरे के पूरे हमारे मीडिया ने लॉस्ट आउट दैट कैकोफनी में ना, हमारी जो मैसेज है ऑफ अ पीस लविंग कंट्री, अ कंट्री विच हैज सफर्ड एंड नाउ इज हिटिंग बैक, वो आया ही नहीं. हम वी वर लुकिंग लाइक एग्रेसर्स एंड वी वर ब्लड थर्स्टी पीपल, कि पानी बंद कर देंगे, लोग रो रहे होंगे, मार देंगे इनको, ये बनाना चाहते हैं. ये ऐसा भारत की तस्वीर चली गई है बाहर. इसीलिए हमारा नैरेटिव और हमारी जो है, सो आई थिंक ह्यूज लेसन्स. आवर मीडिया वाज पैथेटिक. और ये टीवी चैनल्स को हफ्ता 10 दिन इनकी क्लास, इनको मेरे चैनल पे आना चाहिए. No, and you know, but really, in the name of freedom of speech, but at some point आपको realize करना चाहिए कि your country patriotism is more important than कितने views आ रहे हैं और कितने followers हैं. And कहीं ना कहीं we shouldn't be ready to sell our soul for our country, and especially in time of war. दिव्या, आप आपने जो बात कही ना, क्या कर, like I was on fire कि क्यों, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है, and कैसे हम as civilized and educated हम सोचते हैं हम इतने sophisticated हो रहे हैं, and we are behaving like I was ashamed रियली of कि हम क्योंकि ये फर्क ना जो आपने वर्ड यूज किया, क्योंकि आज ना इस पूरे नैरेटिव में पिछले 10-12 साल में हम फर्क भूल गए हैं पेट्रियोटिज्म और हाइपर नेशनलिज्म में. जी टुडे एवरीवेयर इन इंडिया इज हाइपर नेशनलिज्म, रेटोरिक, जिंगोइज्म. भाई अब अच्छे पेट्रियट बनो, और हर एक पेट्रियट है, सर्टिफिकेट मत मांगो दूसरे से तू कितना पेट्रियट. जो हाइपर नेशनलिज्म, जिंगोइज्म, दिस हैज ओवरटेकन आवर माइंड्स, आवर पॉलिसी, आवर फॉरेन पॉलिसी. घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके मारेंगे. इवन फॉरेन मिनिस्टर भी यही भाषा का यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहा है, यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, टीवी वाले और जोर जोर से अरे भाई कोई जरूरत नहीं है. 71 में हमने 2 टुकड़े की ये भाषा कभी नहीं यूज करी, कभी ये भाषा यूज नहीं की. सियाचिन ग्लेशियर वन ऑफ मोस्ट ब्रिलियंट विक्ट्रीज बाय इंडिया, कभी ये भाषा, हम तो सर्विस में थे तब, वी नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज बीइंग यूज्ड. सो अब जो है ना ये हाइपर नेशनलिज्म का ये जो दौर है, ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए. A patriot, a good patriot will question their government. A hyper nationalist will just go bonkers. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो he will just parrot the line that he hears on the TV and all that. तो ये subtle difference है. तो we must be थोड़ा एक कदम पीछे हट के देखना चाहिए कि भाई what went wrong, especially media. Media is really we need to control the. especially when it comes to matters of national security, right? आपको respect करना पड़ेगा security को, army को, जो वो कर रहे हैं, and let them take those choices. And let their briefing be the briefing. Exactly. उनसे exactly whatever was being briefed. What a brilliant way we did. The foreign secretary in the center and 2 wonderful women officers, जी Vyomika Singh and Qureshi, जी both of them giving briefing. I think it was brilliant optics. जी And then तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा मीडिया चैनल should have just focused on authentic information being given by our official channel and not कि हम इस्लामाबाद पहुँच गए, हम कराची पहुँच गए, वो आसिम मुनीर का तख्ता पलट हो गया है, वो बंकर में घुस गया. All nonsense. It made us look like fools. It does look like fools. I think we need to, like I said, हम जितने evolved हो रहे हैं उतना हमारे को शायद responsibility लेने की और ज़रूरत है. Absolutely. अपने आप को educate करने की और ज़रूरत है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या consume कर रहे हैं. And we need to call out media that is doing all of this and say कि And they are अभी भी रुक नहीं रहे. yeah, and I'm like, यार, you're not welcome in my mind space. You're not welcome on my phone. You're not welcome in places. मैं where- रोज डीएनए में अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, अपने घर वालों को बोलो टीवी चैनल्स को ऑफ कर दो. जी Please switch off television, news channels. They're really none of them are worth watching or listening to them. They will आपके माइंड को खराब कर देंगे. and you need to be
पर्टिकुलर कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, मतलब डोंट बी अ डस्टबिन कि जो हाँ भी आ रहा है, बस यस जो भी आ एग्जैक्टली रहा है कंज्यूम करते रहो। कंज्यूम करते जाओ। नोटिस क्या पढ़ रहे हो आपके इंस्टाग्राम फीड पे, क्या क्या कौन से चैनल्स आ रहे हैं, कौन स्पीकर्स आ रहे हैं आपके चैनल में, कौन से क्या किसकी बातें आप सुन रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट्स गोइंग टू मेक योर व्यूज, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू गाइड योर और एक्शंस। आगे इतने चैलेंजेस हैं दिव्या, तुम यू आर विद यंग पीपल, हमारे पास जॉब का चैलेंजेस है। जी We are the most polluted country in the world. We have the maximum malnutrition children in this country. Our waters are not clean. Our air is not clean. हमारे 35% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है अभी भी। जी वी हैव टू, इतना हमने एजुकेशन में काम करना है, इतना हमने हेल्थ सेक्टर में काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम करना है। अभी ना दौर है हमें इनवर्ड लुकिंग नेशन होने का। जी ये G20 बहुत तगड़ा कर दिया, अब ये उन चीज़ों को भी थोड़ा सा टेपर डाउन करके कि बाहर क्या डंका बज रहा छोड़ दो, यहाँ कुछ काम करना चाहिए। एंड दैट विल रिक्वायर होल ऑफ ए नेशन अप्रोच। सो ऑल ऑफ अस शुड बी मोर लुकिंग एट हाउ वी कैन डेवलप आवर सोसाइटी। अच्छे नागरिक कैसे बने, है ना, कैसे समाज का जो ताना बाना है, जो सोशल फैब्रिक है, उसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अब हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है, अभी आप देख ही लो, कास्ट वर्सेस कास्ट, अपर कास्ट लोअर कास्ट, दलित, ये कितने इश्यूज हैं हमारे पास, बर्निंग इश्यूज हैं। सो एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं रोडों पे जी जो है, तो देयर सो मेनी इश्यूज विच वी नीड टू लुक एट। तो टीवी वाले क्या करते हैं, यहाँ से आपकी नजरें हटा के कहीं और ले जाते हैं आपको। एंड लेट्स नॉट मेक नॉन इश्यूज इश्यूज। या जो एक्चुअली प्रॉब्लम है अपने आप पे डेवलप कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें टाइम स्पेंड करें, पॉजिटिव चीज़ों में टाइम स्पेंड Yes. करें तो शायद ग्रोथ आएगी। नेगेटिव चीज़ों में और टाइम स्पेंड करें तो और उसमें बस गिराव ही आएगा बिल्कुल। आगे चल के। इलेक्शन टू इलेक्शन अब बहुत हो गया। वी शुड रियली स्टार्ट बिल्डिंग अप बॉटम्स अप अप्रोच। You know, you started speaking about it and I taken this conversation. I wanted to take it back कि हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं एंड एक बहुत प्राइड से हम बात करते थे। मतलब आई स्टडीड इन द यूके, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी, हार्वर्ड में पढ़ी थी, और वहाँ पे बांग्लादेशी फ्रेंड्स थे, पाकिस्तानी थे, और हम ना सबको सेम लगते थे क्योंकि हम एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बातें करते वैसी हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, वही गानों में डांस वही कर रहे गाने हैं। करते हैं, वही शाहरुख खान को फॉलो करते हैं। सो हमेशा ना कोई भी सब कॉन्टिनेंट से आता था तो अपना लगता था। लेकिन इफ़ आई लुक एट द सब कॉन्टिनेंट टुडे, एक तरफ चलिए पाकिस्तान के से इशू चल ही रहा है, बट नाउ बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एज अ कंट्री कि आप बीच में हो और तीन नहीं और तो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं और 2.5 जगह और- आपकी और- लड़ाई चल रही है, आप कैसे इसको और- मैनेज कर रहे हैं? आपके लिए ये क्या पर्सपेक्टिव है एज इंडिया गोइंग फॉरवर्ड? हाउ डू वी डील विद दिस? ये ना बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। और आई थिंक आपके दर्शकों को बता दूं, मैं 1 साल ढाका में रहा हूँ। हाँ, मैं 1 साल बांग्लादेश में रहा हूँ और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी हैं विद जी। वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो 1 साल हम पाकिस्तान ऑफिसर्स हम ढाका में रहे हैं, चाइनीज़ भी थे हमारे साथ। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी फॉरेन इनके साथ करने का मौका मिला है। और जब हम ढाका पहुँचे बच्चों के साथ, हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मैं हैरान हो गया कि एयरपोर्ट से लेके जहाँ हमारे रहने की जगह थी, हर बिलबोर्ड पे या तो स्मृति ईरानी की तस्वीर थी, क्योंकि सास भी कब वो मिनिस्टर नहीं बनी थी तब वो एक्ट्रेस थी, वो मिल्क मेड का डब्बा लेते हुए, या सौरव गांगुली की तस्वीर थी, वो वहाँ के मॉडल्स, मतलब दे वर सेलिंग कॉमर्शियल स्टफ इन ढाका। ये मैं बता रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? कहते जी यहाँ तो अच्छा, हम बाल कटाने गए शॉप में, वहाँ स्टार डस्ट और ये सारी फिल्मी मैगजीन इतनी महंगी। अच्छा, कोई बातचीत हो किसी के साथ, वो हर एक कोई देवर enamored by Indian TV, they were watching our channels, ये वो सॉफ्ट पावर हमारी was at peak। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा कि वहाँ भारत को कितना प्यार करते हैं लोग। ऐसे ही पाकिस्तानी जब थोड़ा वो शुरू का निकल गया एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी वर ट्रेनिंग टुगेदर, वो भी बहुत सी चीज़ें सर मानना पड़ेगा, आपका फैशन, आपकी ये। अच्छा, हमारी लेडीज़ को वो देखते थे, हमारी इंडियन माई वाइफ है, सब ने छोटे छोटे बाल सारे। एक दिन एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मुझे कहता है कि कर्नल, ये आपकी वाइफ सारी इतनी स्मार्ट है। मैंने कहा सर सारी बॉम्बे से आई हैं। मैंने कहा सब बॉलीवुड से आए हैं। मैंने कहा सर हमारे कैंटोनमेंट का कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है। वी ट्राई टू सेल दिस आइडिया ऑफ इंडिया। और मुझे अच्छे से याद है
कि ये हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की कि जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, आराम से रहो, इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री थिंकिंग है यहाँ पे, ये ग्रेट नेशन है यहाँ। वहाँ हम रविंद्र संगीत सुनते थे, वहाँ हिंदी पिक्चर तो, बट अब क्या हो गया है, ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत बहुत फन्ने खाएं, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही हैं। नो, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या मैसेज भेज रहे हैं, हम किस टाइप से यहाँ पर, किस टाइप के एक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट, हमारी हमारी सॉफ्ट पावर विल कैप्चर दिस कंट्रीज। हमारा टेलीविजन, हमारी मूवीज, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अरे ये इनको देखते हैं लोग, दे आर सो मच वॉचिंग। सो ये हमारी कुजीन, हमारी ड्रेस, हमारी मेडिकल टूरिज्म, अब तो हमने वीज़ा बंद कर दिए, बट पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनको हार्ट की सर्जरी के लिए भारत आना होगा, कितने बुजुर्ग होंगे जिनको भारत आना है क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ। तो हम क्यों इतने हार्ड स्टेप ले रहे हैं? हम क्यों नहीं, हम कहते नहीं यार ये ठीक है, लेकिन पीपल टू पीपल, उसमें हमारी मूवीज। तो आई थिंक दिस इमेज ऑफ इंडिया as a nation where multicultural, pluralistic, secular country, बिंदास कंट्री है यहाँ, है ना। आप हमारा जहाँ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, वो इमेज नहीं आ रही है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज़्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, मैं सही हूँ, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं वाइट मैन का। नोबडी कैन ट्रस्ट देम, वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड। सो आई थिंक समवेयर दिस आइडिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो आपने बात की, इस पे हमें बात करनी चाहिए। और भी सार्क देशों के बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप देने का, पढ़ने का, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, मूवी शूट हो रही हैं, और चीज़ें हो रही हैं, मेडिकल टूरिज्म है, दूसरा टूरिज्म है। वहाँ हर एक को ये चाहता था कि ज़िंदगी में एक बार भारत देख लें। बस मुझे बहुत लोग मिले, मैं क्या तुम्हारा सपना, कहता है एक बार भारत जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली देखना है, ताजमहल देखना है, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाना है। मैंने कहा यार जाओ। That's beautiful. So somewhere in this we are losing our strength. And I love this कि इंडिया की एक्चुअली अगर आप देखें तो उसकी सबसे बड़ी एसेट ये है कि हमारा इंक्लूसिविटी, यू नो, द फैक्ट कि हम हैं एक डाइवर्स नेशन, हम हैं एक नेशन जहाँ पे अलग रिलीजन्स हैं, अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग लोग हैं, सब साथ रहते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, प्यार से रहते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लव, स्पिरिचुअलिटी, सब चीज़ को ओवर पावर करता है। Absolutely. और शायद उसी को हमारे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड कॉन्स्टेंटली एज यू, एज मी, एज द यूथ, उसमें कॉन्स्टेंटली वो हमारे जोश रहना चाहिए कि उसे कहीं बिल्कुल खो उसको ना एंकरेज दे। करना चाहिए। मैं एक बहुत लास्ट में, बिफोर वी फिनिश, आई टेल माय स्टूडेंट्स, एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। हाउ डू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी? मैंने कहा कृपया करके शाम को जब डायरी लिखते हो, चेक करो कि आपके 4-5 दोस्त कौन हैं। क्या सारे वही हैं जो आपके धर्म के हैं, आपकी जात के हैं, आपकी भाषा बोलते हैं? कोई है डाइवर्सिटी उसमें? कोई और रिलीजन का, कोई और कास्ट का, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? यू कांट बी स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड स्टिल गोइंग अराउंड ओनली विद मेरे एरिया के लोगों के साथ, देन यू आर नॉट, तो तुम ग्रो नहीं कभी करोगे। सो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। और 2 इंस्टीट्यूशन है, एक बॉलीवुड, मैं बहुत फ़ैन हूँ, पिक्चर इतनी नहीं देखता हूँ, बट उनकी जो जिस तरीके से वो भारत का जो सॉफ्ट पावर लेके जाते हैं दुनिया में, और दूसरी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, दे आर एपिटोम ऑफ सेकुलरिज्म एंड प्लूरलिज्म। और उन्होंने सिखाया है, यू नो, जस्ट इन दिस जनरल से, लाइक हमने केस स्टडी पढ़ी थी हार्वर्ड में, उन्होंने हमारे को एक केस स्टडी कराई थी जिसमें वी हैड अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक ग्रुप में आप सिमिलर लोग थे, मतलब सब एक ही नेशन के, सेम लैंग्वेज करते थे। दूसरे ग्रुप में उन्होंने अलग अलग लोग किए थे, तो लड़कियां थी, लड़के थे, अलग नेशनैलिटी से थे, दे वर टॉकिंग इन लैंग्वेजेस जो आपको समझ नहीं आता था। लेकिन वी एक्चुअली सॉ दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप जो डाइवर्स था, दैट वाज मोर दैन द नॉन डाइवर्स ग्रुप। बिकॉज जैसे ही आप किसी भी ग्रुप में डाइवर्सिटी डालते हो, तो आपकी उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ा देते हो, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी एक्चुअल काम करने की इंटेलिजेंस। सो आई रियली बिलीव जो आप बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी से ही हमारी ग्रोथ है और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी को शायद पीछे छोड़ने की
गलती ना करते। हम लोग हैं ना। हम लोग हैं। Been such a fantastic conversation. Any last message that you have for specifically जो हमारे the beautiful youth of our country जो आप मैं सुनना यूथ को चाहेंगे? वही, एक तो प्लीज़ एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, अपने चारों तरफ देखो यार दोस्त कौन है आपके, और दिल साफ रखो हमेशा। दिल में अगर किसी के लिए घृणा है तो फिर आप अच्छे इंसान बन नहीं सकते। माइंड को फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल रखो, माइंड फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल, और दिल बिल्कुल निर्मल पानी की तरह साफ रहना चाहिए। किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे प्लीज़ डोंट हेट एनीवन। एंड दो चीज़ों पे मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ यूथ के लिए। एक तो कल्टिवेट दी हैबिट ऑफ रीडिंग, तो बचपन से किताबें पढ़ना शुरू करो, अपनी लाइब्रेरी बनाना शुरू करो। और दूसरा है फिज़िकल फिटनेस। जैसे भारत आगे जाएगा, मैं नहीं चाहता कि हम बीमार भारत बनते जाएं। और तो यहाँ डायबिटीज़, शुगर, हाइपरटेंशन, इतनी मेडिकल इश्यूज होते जा रहे हैं यंग लोगों को भी। तो फिज़िकल फिटनेस पे जोर दो और पढ़ाई पे जोर दो, थोड़ा सा रीडिंग करो, वाइड रीडिंग करो, एंड चिल रहो, थोड़ा एंजॉय योर सेल्फ, एंड ट्रैवल करो। इंडिया में ट्रैवलिंग इज़ इन्वेस्टमेंट, तो घूमो फिरो, देखो भारत बहुत सुंदर है। आपकी मेरे लिए क्या एडवाइस रहेगी on how to take this podcast forward, or for me as taking this initiative forward? मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ भाई आपसे। मैं तो आपसे सीखना है। यू स्टडीड एट टॉप इंस्टीट्यूशंस, यू आर सो फिट, and you're so passionate about your work. You're running a huge company and still doing podcast and calling people like me here to I think you're an achiever yourself. I think you're an achiever yourself, and you can be a role model for young boys and girls. I didn't know you have two children, and you are managing a family, you are managing a big business, all this and still looking so happy. So तो ये आपने बताना है, ये हैप्पीनेस का मंत्र। हाउ आर यू मैनेजिंग, मैं क्या बताऊंगा आपको। नो नो, आई डिडंट नो ऑल दिस अबाउट यू। आई डिडंट नो ऑल दिस अबाउट यू। रियली वेरी फैसिनेटिंग। यू आर अ रोल मॉडल, यू इन एवरी वे। thank you so much, General Yashmar. बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला, and really it's been a fascinating conversation. थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच, रियली एंजॉयड दिस, थैंक यू।